एक सिलेंडर आंटी हुआ करती थी 420 का सिलेंडर हुआ तो नागिन डांस शुरू। आज सिलेंडर कहाँ है 1100 रुपए का। कहाँ है वो आंटी? अग्निवीर का मतलब है आग में झोंक दो युवाओं को। मोदी तो कहता है लेकिन करता कुछ है, ढोल का पोल है मोदी जी तो बस। किसान बैठे हैं वहाँ कील गाड़ी दी है कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वो, ये हिटलरशाही चल रही है, ये अब नहीं चलेगी, जनता समझ चुकी है उन्हें। भगवान राम ने कभी भी झूठ नहीं बोला जीवन में एक भी, और हमेशा भगवान राम ने किसी को किसी से नहीं लड़ाया है, ना रामायण ना गीता में कभी किसी ने झूठ नहीं बोला जितना आज भाजपा झूठ बोल रही है। मैं हर साल अच्छी खेती करता हूँ पर भाव नहीं मिलता है। अरे बोलते हैं आयुष्मान कार्ड, मेरी माँ खुद बीमार थी, उन्होंने आयुष्मान कार्ड, कोई भी 1 रुपए माफ नहीं होता है 15 लाख का। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक जुमला है। कुछ नहीं हो रहा। मोदी सरकार मेरी झूठे आश्वासन देती है, न कोई अस्पतालों में सुनवाई है, न प्राइवेट अस्पताल में कार्ड आने झेल नहीं रही, और बोलते हैं कि हमने इतने लाख कार्ड बनवा दिए, ये बनवा दिए, कोई सुविधाएं नहीं है। जनता बहुत परेशान है इस राज्य। किसान तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, किसान की तो कोई सुनवाई ही नहीं। किसान ने तो झूठा लालच दे रहे हैं, 2000 रुपए दे के बस लालच में दे दिया। जो बेकारी के लिए दक्षिणा देते हैं ना पहले पुरानी बात में, अब वो चीजें ही नहीं है। गुजरात मॉडल एक्चुअली नथिंग, कुछ भी नहीं रहा है, भी नहीं, झूठ का है, जालसाजी का है, भ्रम का है, वहम का है, नफरत का है और एक दूसरे को तोड़ने का है, जो पूरे आज वो दिल्ली में पहुंच करके पूरे हिंदुस्तान को तोड़ दिया। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, एक भी सरकारी स्कूलें ताला लग रहे हैं, हेल्थ सिस्टम डाउन हो गया है, तो किस बात की बात कर रहे हैं? गुजरात बहुत बड़ा बलून है, एक फुग्गा है। मोदी जी बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाओ, फ्री में इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड 24 कलाक तक तो अपडेट ही नहीं होता, वहाँ तक तो पेशेंट ऑफ हो जाता है। गांधी जी सरदार जी का नाम मिटा के अपना नाम खुद का बना रहे हैं। वो भी सरदार स्टेडियम का नाम बदल के ना खुद का नाम लगा दिया। आज तक का इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या? आज मोदी जी देश बेच रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, हर चीज बेच दी उन्होंने। महंगाई और बेरोजगारी की वो कभी भी कहीं भी किसी भी रैली में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। महिला सुरक्षा में इतनी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटी को बचाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है और पढ़ाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। गुजरात का विकास करने नहीं, गुजरात का सत्यानाश करने आए है। पैसा देके तो मैं भी बोलूंगी कि चलो मेरे नाम का डंका बजा दो, कोई भी बजा देगा। एक तरफ वो सरदार पटेल जी की मूर्ति बना के बोले हमने मूर्ति बना दी दुनिया की सबसे ऊंची, एक तरफ उनका नाम मिटा रहे हैं, तो ये कैसी राजनीति है? गुजरात मॉडल दिखा करके हिंदुस्तान पे राज करने के लिए दिल्ली में तो पहुंच गए, लेकिन पूरे देश का ये विनाश करने पे तुले हुए हैं। पूरा देश बिकने पे आ गया है। हमारे बड़ौदा में जब मोदी साहब आने के होते तो जैसे कल आने के, तो आज पूरी दुकान लारी गल्ले सब हटा देते। आज यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं, कौन सी लारी बंद है, कौन सा गल्ला बंद है, कौन सी दुकान बंद है? आज मोदी जी का शासन ऐसा है, आम जनता को शिक्षा से वंचित रखना, बेरोजगार से वंचित तानाशाही है और लोगों को भ्रम में डाला हुआ है कि मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं, धर्म और राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे। बाकी मोदी के मैजिक कुछ नहीं है। कि नरेंद्र मोदी ने ये कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, कहीं न कहीं वाकई बहुत बड़ा झूठा परिवार है, कहीं न कहीं वाकई ये बाउंडर परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक भय का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक झूठ का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक बहुत अत्याचार का परिवार है। मैं हिंदुस्तान वासियों से भी हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, इस परिवार से बच जाइए। अभी सबको है ना सेल्फी खिंचाना सिखा दिया, फोटो खिंचाना सिखा दिया, और आजकल सारे तस्वीरें में आ गए, फोटो में आ गए। ये विकास बड़ा अच्छा हुआ है, ये मोदी मैजिक है। फोटो खिंचाओ और लगा दो, टांग दो, बाकी कोई आउटपुट की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं मांगो, न्याय ना मांगो, अपना हक मत नहीं मांगो। परमात्मा ने कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी अजीब सी क्रिएशन खड़ी कर दी, उसके अंदर झूठ के सिवाय कुछ डाला ही नहीं है। अग्निवीर योजना बताइए, नेताजी रहेंगे 5 साल, उनको चाहिए पेंशन, हमारे बच्चे रहेंगे 4 साल, 4 साल में वो नौजवान क्या करेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है देश में, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, और जनता ने उन्हें ऊपर उठा के, सर पे उठा के उनको राजा बनाया और वो ही नीचे गिरा देगी। देखना कोई अब सत्ता पे रहने वाले नहीं है मोदी जी। हमारा तो यही है कि हम किसान है, हमारे को MSP अगर अच्छी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज किसान सबसे ज्यादा अगर देश में दुखी है तो किसान है। MSP पे गारंटी क्यों नहीं देता है, जब सारी दुनिया गारंटी हर मिनट पे टीवी पे बताता है। मोदी गारंटी एक गारंटी किसानों की दे। मोदी जी नो तो आप हमारे बच्चे के देखे हो, न महिला के देखे हो, न मेरे किसान के देखे हो, न मेरे जवान के देखे हो। मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे? आज भ्रष्टाचार की जो स्थिति हो रही है ना, आप जाकर के नौकरी में देख लीजिए, धांधलेबाजी हो रही है। जिस लड़की को इंटरव्यू में आया था, जिस लड़की को मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता था,
वो लड़की अब पटवारी बन चुकी है, क्लीन चिट दे दी है। अब मतलब कैसे चलेगा वो, वहाँ जाके क्या कार्य करेगी? कैसी नौकरी नहीं, अगर नौकरी खुले कच्चू की तो चपरासी की तो लगे, लेकिन नहीं लग रही आज तक। कोई मैं मोड़ा कैसे, तो कई मोड़ा बैठे हैं। आज अन्नदाता को कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। अब जो मांगे मांग रहे हैं, हमको एमएसपी दीजिए, और 50 से 60 ईयर से हम जो मजदूर है, किसान है, उनका जो भी कर्ज है माफ कीजिए। एमए हो, एमपी लो या एमबीए हो, डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनको किसी तरह का कोई नौकरी नहीं मिला। ज़्यादा झूठ होते, घोषणाएं कर देते हैं, बाद में काम 10% रहता है इनका। युवाओं की बहुत बुरी कंडीशन कर दी इनने, बेचारे पढ़ने से बहुत वंचित हो गए, पढ़ के पैसे लगा लगा के बेचारे बेरान हो गए। सरकारी शिक्षा तो सब बेकार हो गई, और प्राइवेटीकरण में उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, नौकरी दे नहीं रहे। क्या करें, महंगाई अति से ज़्यादा महंगाई छू रही है। कितना डीजल पेट्रोल कितना बढ़ गया है, और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा आपत्ति कर रहे हैं। 30% ज़्यादा ले गए महंगाई। किसान तो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई। किसान की तो कोई सुनवाई ही नहीं। किसान है तो झूठा लालच दे रहे हैं, 2000 रुपये दे के बस लालच में दे दिया। जो बेकारी के लिए दक्षिणा देते हैं ना पहले पुरानी बात में, अब वो चीज़ें ही नहीं। बीजेपी का तो काम बिल्कुल कमजोर चल रहा है पहले से ही, आज 20 साल से ही। विकास नहीं है, नहीं कोई विकास नहीं है, वो तो एक नाम मात्र विकास है। सारी कॉलोनियों में रोड खुदे डाले हैं, इनमें ट्रैक्टर धस रहे हैं डेली, ना उनकी मरम्मत हो रही, ना कुछ पाइपलाइनों की कुछ नहीं हो रही। सारे कॉलोनी लोग परेशान हैं। गोविंद गार्डन में 10 साल से कोई रोड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ढंग से बिजली नहीं आ रही, डिम लाइट आ रही है। बहुत परेशान है हम लोग सब। नगर पालिका से, प्रशासन से, सबसे गुहार लगा ली, जनप्रतिनिधि कोई सुनने वाला नहीं। सब मिले जुले हैं, कोई नहीं सुनता है। वो बोलते हैं फलानी जगह चले जाओ, कहीं ढकानी जाए, कोई कत्ते सुनवाई नहीं है। बस भ्रष्टाचार इधर उधर घुमाते रहते हैं, जनता इधर उधर घूमती है, कत्ते सुनवाई नहीं हो रही। पूरी गोविंद गार्डन की रोड खराब डली है, 2-4 बार सर्वे होगा, ना रोड डल रही, ना कुछ डल रही, ना बिजली आए। वहाँ पे बिजली की बहुत समस्या है, कुछ नहीं हो रहा। मोदी सरकार मेरी झूठे आश्वासन देती है, उसे वो कई 7 लाख का वो क्या बोलते हैं जी, वो देते हैं जी बीमारी का, वो ना कोई अस्पतालों में सुनवाई है, ना प्राइवेट अस्पताल में कार्ड आने झेल नहीं रही, और बोलते हैं कि हमने इतने लाख कार्ड बनवा दिए, ये बनवा दिए, कोई सुविधाएं नहीं है। जनता बहुत परेशान है इस राज्य। ना कोई बीमा मिल रहा हो, ना कुछ मिल रहा हो, तमाम ओरे पर गए, ना कोई नेता का हो देखवे, ना प्रशासन, कोई नहीं जा रहा। सब किसान परेशान है, और किसानों की फसलों का बिल्कुल दाम नहीं मिल रहा हो इस राज्य में। झूठी घोषणाएं करते हैं, केवल टीवी पे प्रचार करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो अभी वर्तमान सरकार है, भारत को पूरी तरह से तोड़ने का काम, आपस में लड़ाने का काम कर रही है, और बेरोजगार युवाओं को जो इनका आपस में भ्रष्टाचारी के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ जो है इनका दिमाग ना जाए, इसलिए उन्होंने इसको भटकाने का काम कर रहे हैं, धर्म के खिलाफ लड़वाने का काम कर रहे हैं। इसको राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से जिस प्रकार न्याय यात्रा को लेकर के पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में चल रहे हैं, एक अकेला पूरी तरह से लड़ रहा है। हम पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण उनके साथ हैं। इस न्याय यात्रा में निश्चित रूप से पूरा विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में और आने वाले समय में निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना करके जो आज बेरोजगार हैं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी बोल रहे थे कि 2 करोड़ यहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ किन युवाओं को, मैं भी एक युवा हूँ, एक खिलाड़ी हूँ, जिनको ABCD नहीं मिलती है, उनको आज देश का BCCI सेक्रेटरी बनाकर बैठा दिया गया है। और हम जैसे युवाओं को जो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होकर के बैठे हैं, एक बॉक्सर भी हमारे साथ मौजूद है, इंटरनेशनल के प्लेयर लेव हैं, उनको आज 18 साल से मध्य प्रदेश में BPEd और MPEd के छात्र हैं, जो कि डिग्री लेकर बैठे हैं, लाखों रुपए खर्च करके बैठे हैं, उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है। इस झूठी सरकार ने एक भी भर्ती कर दी हो मध्य प्रदेश के अंदर तो मुझे बता दे। और ये बोलते हैं आयुष्मान कार्ड, मेरी माँ खुद बीमार थी, उन्होंने आयुष्मान कार्ड, कोई भी 1 रुपए माफ नहीं होता है 15 लाख का। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक जुमला है, और यह जनता EVM हटा ले, इनके 400 पार क्या कि 200 पार नहीं होंगे, मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैडम। नहीं, ये केवल कुछ ही लोगों का विकास हो रहा है, जैसे अडानी और अंबानी हैं, अमीरों का केवल विकास होगा, गरीबों का कोई विकास नहीं होगा। इन्होंने बोलते हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मेरे से आके पूछ ले, इनके मीडिया जो है ना, मीडिया वाले भी हैं, नहीं दिखाना चाहेंगे, पूरी बिकी हुई है।
मैं जवाब देना चाहूंगा राहुल गांधी जी ने 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। देश के युवाओं के और बच्चों के, गरीबों के बच्चों के हित में देश का नवोदय विद्यालय बनाया, जहां गरीबों के बच्चों और नवोदय के बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिल जाए। और यदि राहुल गांधी जी ऐसा विद्यालय, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है जो कांग्रेस पार्टी से हुआ करते थे, मोदी जी ने ऐसा एक भी विद्यालय बनाया हो देश के अंदर तो वो बता दें। एक भी ऐसा विद्यालय नहीं बनाया। अरे पूरा देश बिक रहा है। यहाँ पे जो है पहले की सरकार हुआ करती थी मैडम कि कच्चे नौकरी वाले करने वाले गरीबों को भी पक्की नौकरी देती थी, लेकिन आज की सरकार है जो पक्की नौकरी कर रहे हैं ना उनको भी बेचने का काम चल रहा है, टेंडर में काम दिया जा रहा है। ये मुद्दा है पूरे देश में। बेरोजगारी पे काम नहीं करना चाहते, ये भ्रष्टाचारी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ऐसा सिस्टम, अभी यूपी में तो 12वीं के पेपर होने से पहले लीक हो रहे हैं। पुलिस की भर्ती जो हो रही है उसके पहले पेपर लीक हो रहे हैं। मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आता। इन्हीं के लोग करते हैं। कोई इनके खिलाफ कोई ईडी सीडी एबीसीडी नहीं लागू होती है, कोई ईडी नहीं होती है। पूरे मध्य प्रदेश में अभी पटवारी का क्या मुद्दा हुआ, कोई नहीं है। इसके बावजूद भी हमारी जो महिलाएं हैं, जो नर्स हैं, नर्स की कोचिंग कर रही हैं, कोर्सेज कर रही हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग का कोर्स करके उनका एक भी एग्जाम नहीं करा रही है इस भ्रष्टाचारी पार्टी ने। बेरोजगारी के खिलाफ जो कभी गरीबी देखी ना हो तो वो गरीबी की बात नहीं करेंगे। और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारें चल रही हैं। जो अच्छे नेता हैं उनको भी एबीसीडी ईडी लगाई जा रही है, उनको गिरफ्तार कराया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में चुनाव थे, बोले एमपी के मन में मोदी। अरे आपके मन में तो दिल्ली नहीं है, दिल्ली पहले आप दिल्ली जीतो ना। दिल्ली नहीं जीतोगे कहाँ, क्योंकि वहाँ सारे शिक्षित लोग हैं। ये केवल हम लोगों को आपस में लड़वाने की राजनीति करेंगे, तोड़ने की राजनीति करेंगी। जो नेता आगे बढ़ रहा है उसको ईडी सीडी सब लगा देंगे, उसको गिरफ्तार करवा देंगे, क्योंकि इनका अब कोई मुकाबला राहुल गांधी जी से कोई मुकाबला नहीं करवा रहे। पर अभी कल पटना में मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जी 13 लाख लोग आए थे सुनने के लिए। मोदी जी को जितना देखने और सुनने के लिए नहीं जा रहे हैं। मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बेरोजगारों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, सभी के खिलाफ जो इस न्याय यात्रा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं पूरे देश के अंदर, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता का रुझान देखने को मिलेगा, यात्रा बहुत अच्छा इनका रुझान होगा, निर्णय भी होगा जनता का। सरपरी है, पूरी जनता चाहती है कि इस बार जो है राहुल गांधी जी और पूरा इंडिया गठबंधन देश के प्रधानमंत्री बने। और निश्चित रूप से हम खिलाड़ी भी चाहते हैं कि वो ही बने जिससे कि कम से कम खेल भावना में, खेल जगत में भी हमारा पूरा भारत देश नाम कर सके और बीपीएड एमपीएड के लोगों का भी एक रोजगार और नौकरी मिल सके, जिनसे उनका घर परिवार चल सके। को सही लगा राहुल गांधी का, अच्छा लगा भारत यात्रा जोड़ने का। क्या अडानी पे वे सही बोले थे, अडानी ने बहुत घोटाला किया है। न्याय की जरूरत है युवा लड़कों के लिए। कोई वहाँ में नहीं आ रहा है, कोई नौकरी में नहीं आ रहा है। हाँ, वे तो पेपर लीक कर देते हैं हाल, क्योंकि उनकी सरकार है, सो वे चाहता है जेलों में डाल देते हैं। किसानों के लिए कोई जो है समर्थन मूल्य नहीं है, नौकरी नहीं है बच्चों के लिए, विशेष परेशानी है। और कोई और खिलाफ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो कार्रवाई कर देते हैं, मुकदमा कायम करते हैं। 2 करोड़ गाँव को नौकरी देंगे। 15 लाख रुपए जो किसानों के खाते में आएगा, 15 पैसे नहीं आए। झूठी सरकार है, जुमलेबाजी, झूठा विश्वास देते हैं, करना धरना कुछ नहीं है। और वोटों के मौके पे जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठे वादा करके। किसानों को विश्वास देते हैं पर झूठा देते हैं। कोई किसानों को आज तक न लाभ नहीं किया है किसानों के अंदर। क्यों? माल पे दाम नहीं बढ़ाया, माल पे सब गिरेगा पूरा माल। भाई मैं तो गिराई दो माल। हाँ, पहले बोला 2800 गेहूँ बिकेगा, अब बेच रहा वही 2200 गेहूँ। हाँ हाँ, व्यापारियों के हाथ में पहुँच जाता माल, वो बढ़ा देते हैं जब किसान लेने जाता उनसे। तो मोदी जी अडानी को कोशिश कर रहे देने के लिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी तब थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी कि हाँ कोई जी रहा है, इंसान जी रहा है। तो मतलब राहुल गांधी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं एकदम परफेक्ट उठाए हैं हमारी तरफ से। और हम भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी की सरकार बने, राहुल गांधी जीते और प्रधानमंत्री भी बने। मोदी तो कहता है लेकिन करता कुछ है, ढोल का पोल है मोदी जी, तो बस झूठा वादा करता है। लेकिन आज तक ये नहीं करा कि हाँ ये सही है। देख रहे हैं खड्डे कितने हो रहे हैं रोड में, मोदी ने करा होता। अगर मोदी करता तो खड्डे ही बंद हो जाते। और जो 50 लाख लड़कों की सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, यूपी पेपर लीक कर दिया। अब वो क्या करें बेचारे, रो रहे हैं। मेहनत करी, पढ़ाई करी, ओवरेज हो गए, बोले 6 महीने बढ़ा दिए। 6 महीने बढ़ा दिए तो क्या, पेपर तो लीक कर दिया और 6 महीने को फिर टाल दिया।
किसी की जेब में पैसा नहीं है किराए के लिए, फिर लीक कर देते, फिर जाओ बेटा कहाँ से लाएगा पैसे। मोदी क्या गारंटी है, क्या गारंटी दे रहा है मोदी? कोई नहीं। वो नौजवान बैठे हैं, किसान बैठे हैं, वहाँ कील गाड़ी दी है कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है वो। बताइए, हमारे देश के नागरिक, हम किसान अन्नदाता हैं, उनको वहाँ कील गाड़ के रोक दिया। ऐसा क्या है? ये अन्याय है, ये हिटलरशाही चल रही है, ये अब नहीं चलेगी। जनता समझ चुकी है उनकी, कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है? किसान नौजवान घूम रहा है, अग्निवीर यानी नौजवानों को आग में झोंक दो, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। क्या है ये? आप ही बताइए, काय को सही है? हमारे घर का कोई बच्चा नौजवान शहीद हो जाए, उसको शहीद का दर्जा नहीं है। काय को नौजवान वो क्या नाम जाएगा वहाँ में अग्निवीर में? अग्निवीर का मतलब है आग में झोंक दो युवाओं को, उनको कुछ नहीं देना, फालतू की नौकरी। देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने वो काम किया जो देश में आज तक नहीं हुआ। देश को बांटा, समाज को बांटा, हिंदू मुसलमान को बांटा, शमशान कब्रिस्तान को बांटा, और आज अग्निवीर लाकर देश की सेना को बांटने का काम अगर किसी ने किया, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने किया है। बांट दिया 2 जगह, कमजोर कर दी हमारी आर्मी को। जो भी हक और इंसाफ मानता है उसको आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। किसान कहते हैं हमारे गन्ने की आय, हमारे फसल की आय दो, कहा तो कहते देखो पाकिस्तान। महिलाएं कहती हमारा हक और इंसाफ कहा तो कहती हमने 370 हटाई। युवा कहते हैं हमको रोजगार दो, हम आत्महत्याएं कर रहे हैं, हमारे पर्चे लीक हो रहे हैं, तो कहते हैं हमने पुलवामा के शहीदों के लिए आपसे वोट मांगा है। और जब ज्यादा ही कुछ करते हैं तो कहते हैं हिंदू भाइयों को कि ये जो मुसलमान है आपको खा जाएंगे, इनसे बच जाओ। मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ ये हिंदू मुसलमान पर वोट क्यों मांगते हैं? क्यों बेईमान है? देखा नहीं आपने बेईमाना? आपने चंडीगढ़ के चुनाव में बेईमाना देखा नहीं? खुल्लम खुल्ला मोहरी बेईमाना जिसे कहते हैं, मोहरी बेईमान। धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि और पहले भारत का कोई चुनाव सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला सुनाया। और वो नालायक अधिकारी, अगर वो देश का है, देश से मोहब्बत है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देकर जनता के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि बेईमाना करने के लिए किसने कहा था। मगर नहीं, क्योंकि जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको भी अपने बीवी और बच्चे पालने, और जो बेईमान है वो तो बेईमान है ही है। आपने देखा नहीं, अच्छे दिन की बात करते हैं। एक सिलेंडर आंटी हुआ करती थी, 420 का सिलेंडर हुआ तो नागिन डांस शुरू। आज सिलेंडर कहाँ है? 1100 रुपए का। कहाँ है वो आंटी? सिलेंडर कहाँ गई? कहाँ गई गरीबी की मार? क्या अभी उनकी आँख खुली नहीं है? कुंभकर्ण की भी आँख खुल गई होगी। इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इस देश को राजाशाही और तानाशाही की तरफ ले जा रही है। गरीब को गरीब करती जा रही है और अमीर को अमीर करती जा रही है। वो चाहती है कि यहाँ तो लोकतंत्र तो रहे मगर लोकतंत्र अपाहिज रहे। आपने अभी गरीबी की बात करी, अभी बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि गरीबी इस देश में कम हुई है। बयान आने से क्या मतलब? उन्होंने तो वो क्या काम करते हैं, उनके बयान ऐसे रहते हैं। 315 लाख की बात कही थी, किसानों को आय दुगनी, 2 करोड़ नौकरियां, महिलाओं का सम्मान, 100 स्मार्ट सिटी। तो उन्होंने फिर बाद में कहा जुमला है। अब जुमले का नाम बदलकर उन्होंने गारंटी रखा है। वो सिर्फ नाम बदलते हैं। ये मुरैना है, इस मुरैना का नाम कर दो चीन, जापान, लंदन, अमेरिका, तरक्की हो जाएगी। मेरा नाम है, मेरा नाम रख दो तुम सेठ सिंह, पैसे सिंह का सरफी सिंह, हीरा सिंह, सोना सिंह, मैं बन जाऊंगा सोना। काम करने से काम होगा। मोदी जी, अब धर्म के नाम पर आप नहीं बांट सकते। आज किसान दिल्ली के अंदर बैठा, जैसे भाई ने बताया, मेरे सरसों का रेट नहीं बढ़ा, मेरे अरहर का रेट नहीं बढ़ा, मेरे मसूर का रेट नहीं बढ़ा। यहाँ पे कितने समय से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है? देखिए, पहले बेईमानी से कर ली थी इन्होंने, जैसे और सड़कों की स्थिति अभी भी आप देख लो कैसी सड़क नहीं, पानी देख लो, पानी जो मुख्य धारा है। आप हॉस्पिटलों की हालत देख लो। 3 चीज, शिक्षा, स्वच्छता, पानी, सड़क, जो मुख्य चीज है वे भी नहीं है। इनसे कोई भी सवाल करो, सीधी बात करो, देखो पाकिस्तान, ऐसा बस, और कोई सवाल ही नहीं। और ज्यादा कोई कहते हैं तो ये कहते हैं कि भाई और बहनों अभी कुछ नहीं। टाटा बिरला कुछ कहे तो मिनटों में काम हो जाएगा। किसान हक मांगेगा तो उस पर गोलियां चलाई जाएंगी। नौजवान हक मांगेगा तो उसको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, और उससे कहा जाएगा ये एजेंट और नक्सलवाद है। महिलाओं के सम्मान की बात इन लोगों ने कही थी, वो सब आपके सामने है। आप दिखाए ना मीडिया वाले बात नहीं। यूपी की एक यूनिवर्सिटी है BHU, वहाँ एक बेटी के साथ 3 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया। उसकी FIR वहाँ के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष ने दर्ज कराई कि ये इन्होंने किया है, मगर वो नहीं मानी क्योंकि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में लग रहे थे। और उनको 3 महीने के बाद गिरफ्तार कर दिया। बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर कहाँ चलेगा? रफीक अहमद के। बुलडोजर कहाँ चलेगा? जहाँ वोट मिलना होगा। बुलडोजर उन शिक्षा माफियाओं पर जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा।
बुलडोजर जिसने किसानों पर गाड़ियां चलाई थी उस मंत्री के बेटे के घर पर नहीं चलेगा। बुलडोजर उन शिक्षकों, उन नौजवानों, उन भाइयों को, उन किसानों के खिलाफ जो साजिश रचते हैं उनके नहीं चलेगा। बुलडोजर कहाँ चलेगा? जहाँ वोट मिलना होगा कि यहाँ से वोट मिलेगा। और मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के किसान, मेरे देश के मजदूर इस बात को नहीं समझ रहे कि जो दुश्मन है वो कितनी प्लानिंग के साथ हम लोगों का बेवकूफ़ बना रहा है। अशफाकुल्ला खां के देश को, सरदार भगत सिंह के देश को हमें बचाना होगा, शांति प्रिय देश लाना होगा। कांग्रेस नहीं आई तो यकीन मानना देश का नुकसान हो जाएगा। राहुल गांधी जी जननायक बनकर निकले हुए हैं। जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ, मोदी जी कहते हैं ना वो तो राजा है, सोने की चम्मच लेकर आया। राजा जी आप तो 5 करोड़ का सूट पहनते हैं, वो जिसको आप सोने की चम्मच लेकर कहते थे, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा किसके लिए की? क्या कमी है को राहुल जी की? राहुल जी की माँ भूखी मर रही है, उनकी बहन भूखी मर रही है। नहीं, जनता के लिए, इस देश के लिए। राहुल जी फिर दोबारा, जिसने अपनी दादी को खोया हो, जिसने अपने बाप को खोया हो, वो अपने जान की परवाह न किए हुए हमारे बीच में आया है, तो वही देश का असली वारिस है, वही देश को तरक्की ला सकता है, वही देश के किसानों को, नौजवानों को हक और इंसाफ दिला सकता है, बाकी कोई नहीं है। किसान बहुत त्राही हो रहा है, फसल का बिल्कुल भाव नहीं है। मंडी ऑन बंद पड़ी है, हमारी सुजालपुर मंडी 1 महीना से बंद पड़ी। 2003 में कोई व्यापारी नहीं है खरीदने अनाज, किसान बहुत परेशान है। अन्यायकाल ही चल रहा है, बहुत ज्यादा अन्यायकाल चल रहा है। अब तो ये बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि किसान भाव से ज्यादा, महंगाई से ज्यादा परेशान है। आजकल जो चल रही है सरकार, ये केवल जेब भरू सरकार है। जिनके पास कुछ नहीं था आज वो करोड़पति बन के बैठे हैं। भ्रष्टाचार इसमें इतना व्याप्त है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आम आदमी, आम नागरिक इतना परेशान है कि इससे बेहद कर्ज लोगों पर बढ़ रहा है। मोदी जी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं राम मंदिर हमने बनाया है, पैसा पूरा जनता का लगा है। राजीव गांधी ने उसका ताला खोला था, जिसकी शादी की खानागार बिगड़ती है उसका ब्याह बिगड़ता है, जिसकी खानागार सुधरती है उसका ब्याह सुधरता है। तो ताला खोला है, ताला खोलने के बाद वो ब्याह का ही ताला था जो खोला है, और उन्हीं की बदौलत और जनता की बदौलत है जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वाले इसको अपने नाम लगा करके झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये जनता अब समझदार हो चुकी है, जनता पागल नहीं है, ये समझ चुकी है। मोदी सरकार ने किसानों से वादा करा था कि मैं गेहूं 2700-2800 रुपए में खरीदूंगा, लेकिन अभी तक के कोई 27 ने कोई 28, वही 21-22 में ही खरीद रहे हैं। तो मतलब ये झूठे बोल रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, जनता सब समझती है। कोई जनता बीजेपी को वोट नहीं कर रही है। बीजेपी ने इस चुनाव में किसानों के साथ छल किया है। मोदी की गारंटी 2700 रुपए गेहूँ, कहाँ है गारंटी? आज किसान एक खाद की थैली 1800 में खरीद रहा है। गेहूं का भाव क्या है? आज देश में हर चीज का भाव बढ़ा है। सिर्फ किसान की फसल को छोड़ के, और सिर्फ किसान गरीब मजदूर, ये वर्ग हमेशा से परेशान है सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को भी बेरोजगार कर दिया है। आज पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, और जो आज देश में तानाशाही रहा जा रहा है, इसका कारण सिर्फ मोदी सरकार है। वो ये चाहती है कि देश में जो सिस्टम बना हुआ है वो पूरा खत्म हो, और सिर्फ देश के कुछ लोग, बड़े बड़े लोग जो 10-20 लोग हैं, वही राज करे, जैसे अंग्रेज ने हमारे देश में किया था। भाजपा तो इसे अमृतकाल बता रही है। ये कोई अमृतकाल नहीं है। और अगर भगवान राम के सच्चे भक्त है भाजपा वाले, तो 2700 के गेहूं खरीद कर बताए, हम जब मानेंगे कि आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं। भगवान राम ने कभी भी झूठ नहीं बोला जीवन में एक भी, और हमेशा भगवान राम ने किसी को किसी से नहीं लड़ाया है। भगवान राम ने हमेशा एक ही चीज, सत्य, धर्म, और कभी उन्होंने किसी को किसी से नहीं बांटा है। उन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया था। और मैं भी भगवान राम का वंशज हूँ, इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि भगवान राम, ना रामायण ना गीता में कभी किसी ने झूठ नहीं बोला जितना आज भाजपा झूठ बोल रही है। आज किसान वर्ग इतना परेशान है। आज किसानों के साथ सोयाबीन का भाव 4000, आज सरसों आई है 4000। जब किसानों के पास से जाएगा व्यापारियों के पास बड़े बड़े, उस टाइम पे क्या भाव रहेगा? 8000, 10000। पर जब किसानों के घर आता है, जब किसानों के घर फसल आती है, तो सरकार को क्यों बुरा लगता है? सरकार ऐसा क्यों दुर्व्यवहार करती है किसानों के साथ? आज 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में ये हालत है किसानों की कि किसान आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। युवा बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। भाजपा सरकार ने सिर्फ लूट मारी, भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। आज 20%, 25%, 50% देने के बिना काम नहीं होता है।
चाहे किसी से भी पूछ लो आप, अगर कोई नेता को भारतीय जनता पार्टी या भाजपा के नेता को फोन लगाते हैं तो नहीं लगता है, क्योंकि वो भी यही कहता है आपको काम कराना है तो पैसा देना पड़ेगा। तो आज चाहे मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में यही व्यवस्था है, भ्रष्टाचार ऊपर ही ऊपर और बेरोजगारी बिल्कुल खत्म। बेरोजगारी इतनी हो गई है देश में कि हर युवा परेशान है। कहाँ है रोजगार? आज युवा भटक रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आज एक परिवार चलाने के लिए सोचना पड़ रहा है, क्या फसल के भाव नहीं है, मजदूर आज मजदूरी नहीं कर पा रहा है। देश की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई। 3 तारीख को छूम मंतर मोदी जी ने बोला था, अरे मध्य प्रदेश में अगर जितनी भाजपा को सीट मिली है सब सीट कांग्रेस की है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी भी सीट मिली है, ये देश में क्या बता कि आज कहाँ गड़बड़ हो रही है। देश में आज हमारे देश में आज संविधान है, कानून है, पर आज सरकार आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोट कांग्रेस को किया था, जीती भाजपा है। अगर जितने लोग यहाँ खड़े पूछो आप सबसे, एक भी व्यक्ति ये कह दे कि हमने भाजपा को वोट किया है तो मैं मेरी नाक कटवा लूंगा यहीं इस चौराहे पे। ये पूछ लो आप, किसी ने भाजपा को वोट दिया था? एक ने नहीं दिया। मैं किसान हूँ, मेरे घर 25 बीघा जमीन है, मैं खेती करता हूँ 5 साल से, पर इतनी परेशानी है कि मैं 5 साल से उसी कर्जे में दबा हुआ हूँ। मैं हर साल अच्छी खेती करता हूँ पर भाव नहीं मिलता है। मैं आज भी मुझे 5 लाख का कर्जा है और आज मैं 5 साल से सोच रहा हूँ अब पटेगा, कल पटेगा, पर भाव ही नहीं मिल पा रहा है फसल का। और अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती, कमलनाथ जी की सरकार आई थी, हर किसान का 2 लाख का कर्जा माफ करने का कहा था, 1-1 लाख का कर्जा माफ हुआ। किसान इतने सुखी थे, हर पैसे तो आज खरीद फरोख्त से सरकार गिराई, पैसे के बल पे गिराई। हम भाजपा को ये कहना चाहते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी है, कि यहाँ अति और अन्याय जो होता है उसका अंत हमेशा होता है, हम ये कहना चाहते हैं। और आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसके नाम पे लड़ाया जा रहा है देश को। मैं कुछ लोग जो समाज में गलत लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जातिवाद से उठिए, समाज से उठिए। आप एक ही सोचिए कि इंसान अपना अपना धर्म अपनी अपनी जगह है। मैं हूँ हिंदू हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मेरा धर्म है, आपका धर्म है, सब अपना अपना धर्म का काम आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास की तरफ इस देश को आगे होना चाहिए, देश में विकास होना चाहिए। कहाँ है विकास? किसानों का भाव नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा गर्त में तो किसान है, मजदूर है, युवा है, पर और कोई नहीं सुन रहा है। अगर आज आप एक किसान काम करवाने जाता है, उसको अगर जमीन का एक सीमांकन कराना है तो उसको पैसा देना पड़ता है, नहीं होता है। और जो आज देश में इतनी भ्रष्टाचारी बढ़ी हुई है कि हर वर्ग परेशान है और जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है। ये सबसे देश की सबसे बड़ी नहीं, रोजगार सरकार ने यहाँ दिया है, समाज को समाज से लड़ाने में दिया है, हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को हिंदू, मतलब ये करने में रोजगार मिला है देश को। देश को कुछ 10-20 लोग जो हमारे देश में पैसे वाले हैं, उनको हमारे देश में 10-20 लोग जो है मतलब बहुत पैसे वाले लोग हैं, पूरा देश उनको सौंपना चाहते हैं। भैया हमारे देश में अच्छे अब 2024 में किसको वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे। और पूरी जीवन मैं आज एक प्रण करता हूं, मैंने हमेशा से एक प्रण किया है भगवान राम के सामने कि मैं जीवन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा और कभी नहीं दूंगा। और चाहे कांग्रेस से कुछ लोग आज भाजपा ने खरीद लिए, चाहे कैसे भी चले गए, मैं कहता हूँ ना तो कांग्रेस कल खत्म हुई थी, ना कांग्रेस आज खत्म होगी, ना कांग्रेस भविष्य में खत्म होगी। देश की पहली पार्टी थी, कांग्रेस थी और आगे भी कांग्रेस ही रहेगी। और मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, मेरे जैसे जो युवा है, कि भैया आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, इस सोशल मीडिया के चक्कर में आज देश का मीडिया क्या कर रहा है? देश का मीडिया सब सरकार के चक्कर में लगा है। अरे भैया मीडिया वालों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के साथ चलिए, जिधर देश चलता है उधर आप चलिए। देश से बड़ा कोई नहीं है और हमारी मातृभूमि से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि हमारे देश के पुराने जो हमारे पूर्वज थे, सभी के सब लड़े हैं हमारे इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। आज हमारा समय आएगा, नहीं तो एक दिन अंग्रेज ने जैसे हमारे देश को गुलाम किया था, कैसे इसको उससे लड़ाया, उसको इससे लड़ाया, यही हुआ था पहले भी हमारे देश में। और आज क्या हो रहा है? आज भी यही हो रहा है, जातिवाद से जातिवाद को लड़ाया जा रहा है। भाई ये छोटी मोटी बातें, सिर्फ अपना विकास। अब सरकार क्या है? सरकार के पास कोई काम नहीं है और सरकार के पास भ्रष्टाचार है। अभी आपको पता है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चली थी, उसमें क्या है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, उसमें छला हुआ है।
अरे भैया किसी को धर्म के पैसे की जरूरत नहीं है, रोजगार चाहिए, किसान को भाव चाहिए। हमें ना तो वो मोदी जी के सम्मान निधि के 2000 चाहिए, नहीं चाहिए हमें किसानों को हमें भाव चाहिए, और ना लाडली बहना को 1000 चाहिए। भैया महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। आज महिलाओं पे कितने अत्याचार, बलात्कार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। पर सिर्फ आज युवाओं को जातिवाद, धर्म, वो धर्म, ये धर्म, ठीक है हमारा धर्म है हम करेंगे, मेरा धर्म है, मैं सुबह से मंदिर जाता हूँ, एक दूसरे का धर्म है वो उसके हिसाब से करता है। पर धर्म से उठकर भी कोई चीज़ है, हम ये कहते हैं हम धर्म का विरोध नहीं करते, ना कांग्रेस पार्टी धर्म का विरोध करती। महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा है आप वो बताओ। मणिपुर का ही देख लो, हर जगह पे यही हाल है ना। अब उससे आगे तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, आपको सबको पता है कि क्या हो रहा है महिलाओं के। गुजरात में महिलाओं की स्थिति क्या है? बहुत खराब है, बहुत खराब जी बहुत खराब। मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए काम करते हैं। मोदी जी क्या कहेंगे, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने जो महिलाओं के लिए स्टार्ट किया था, अब मोदी जी उसको लेकर पकड़ के खड़े हो गए। और कुछ कर नहीं रहे? नहीं कुछ नहीं कर रहे। परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, आप लोग उनका परिवार है? नहीं हम तो उनके परिवार में लगता है शामिल नहीं है। हमने तो खाली मस्जिद और मंदिर ही सुना है, बाकी कोई परिवार वाली बात नहीं, कोई बात नहीं है। क्या अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है? कि पूरे देश में आज जो प्रधानमंत्री है वो वडोदरा से 2014 में चुनाव जीते थे, और उन्होंने तब भी स्लोगन दिया, अभी भी दिया कि हर नल में जल आएगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे वडोदरा शहर में एक आदमी को पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई, उसको मरना पड़ा, और वो हिंदू था। अगर ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं तो और जो पानी संविधान में कहा है ये हमारी नीड है, जो ज़रूरत है, बेसिक नीड है हमारी, वो पानी के लिए अगर किसी आदमी को मरना पड़ रहा है तो आप समझिए कि क्या विकास, क्या गुजरात मॉडल। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऑन पेपर बड़े होर्डिंग में लिखते हैं हर नल में जल आएगा, करोड़ रुपए का खर्चा करते, लेकिन वो सब ऑन पेपर है। दावे बहुत करते हैं, बड़ोदरा से भी चुनाव लड़े, भाग गए ना बनारस, गुजरात छोड़ के चले गए। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ से पब्लिक के वोट ले लिए, भाषण बोल के वोट ले लिए, यहाँ से जीत के चले गए, और गुजरात के थे लेकिन गुजरात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। गुजरात में आज भी जो बेरोजगारी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महिलाओं को सुरक्षा में खतरा है। अब देखिए अभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि हर रोज़ बलात्कार होते हैं, तो ये कैसी सरकार है? तो बेसिक नीड जो है पब्लिक की वो भी ये लोग पूरी नहीं कर पा रहे। तो राहुल जी जो बात लेके निकले हैं, क्योंकि अन्याय हो रहा है गुजरात में, भ्रष्टाचार हो रहा है भाजपा का, यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं, और राहुल जी जनता की बात लेके निकले हैं, तो उस मुद्दे को लेके हम उनके साथ खड़े हैं, और ये न्याय यात्रा में उनके साथ है। गुजरात मॉडल दिल्ली में जाके मोदी जी बताते बोलते गुजरात को तो स्वर्ग बना दिया, बहुत अच्छा कर दिया, ऐसी दिल्ली को बना दिया। देखिए गुजरात में 25 साल से उनका शासन है, वो खुद मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, एक भी सरकारी स्कूल ताला लग रहे हैं। जितने भी सरकारी स्कूल कांग्रेस के टाइम में बने उनको ताले लग रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम डाउन हो गया है, हेल्थ सिस्टम डाउन हो गया है, तो किस बात की बात कर रहे हैं? गुजरात मॉडल सिर्फ बात, ये बहुत बड़ा बलून है, एक फुग्गा है, वो फूटेगा इस बार। एक वादे नहीं पूरे हुए, एक भी वादे नहीं, वादे बहुत किए लेकिन वायदा एक भी पूरा नहीं किया। जनता को लॉलीपॉप देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज आप देखिए कि जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर है, वो हमारे कांग्रेस के टाइम में 415 रुपये मिलता था, आज उसका भाव क्या है? आज महिलाओं के पास बचत नहीं है। कोरोना के बाद युवाओं की नौकरी चली गई, ना उनको रोजगार है, पेपर लीक होते हैं, भर्ती कौभांड गुजरात में होते हैं, ये सब मोदी जी के नाक के नीचे हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो विकास भी बढ़ रहा है। विकास सिर्फ बीजेपी का, मोदी जी का और कुछ उद्योगपति का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। जनता परेशान है और जनता चाहती है कि उनको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले, और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। अब की बार जनता करारा जवाब देगी। जनता ने मूड बना लिया है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाजपा डर गई है। क्यों डर गई है? क्योंकि राहुल जी जब गुजरात में आ रहे हैं उसी टाइम पे कांग्रेस के कुछ नेताओं को खरीद के जो वो बताना चाहते हैं कि देखिए कांग्रेस के नेता हमारे में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ उन्होंने स्लोगन दिया था कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले लोग, आज भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है, लेकिन वो असली कांग्रेस नहीं है। असली कांग्रेस कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरा है न बिका है, वो आज भी कांग्रेस में है, और कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस को लाएंगे, राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस को ला रही है महिलाएं, कांग्रेस को जरूर जरूर लाएंगे। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत है, एक दिक्कत हो तो बताए, बहुत दिक्कत है। मोदी जी बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाओ, फ्री में इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड 24 कलाक तक तो अपडेट ही नहीं होता, वहाँ तक तो पेशेंट ऑफ हो जाता है, और उसके पेशेंट के रिलेटिव वहाँ अपडेट करके लेके आते हैं, वहाँ तक तो पेशेंट होता ही नहीं, और आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई मतलब नहीं हो, जुमलेबाजी है। और दूसरी बात बोलते हैं आयुष्मान कार्ड बनाओ और ट्रीटमेंट लो, तो आयुष्मान कार्ड बनाने जाते तो आवक का दाखला लेके
होती है, बाहर बोल रहे कि तो महिला है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं मोदी जी, महिलाओं को सुरक्षा दी कि नहीं दी? महिला सुरक्षा में इतनी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटी को बचाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है और पढ़ाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। इंतजाम नहीं। को हिंदू मुस्लिम के ऊपर एक टॉपिक मिल गया है, वो उस पे ही लगे हुए हैं। कहाँ बेटी सेफ है, कहाँ बेटी? गुजरात का विकास करके दिल्ली आया हूँ, देश का विकास कर दूंगा। गुजरात का विकास करने नहीं, गुजरात का सत्यानाश करने आए हैं। गांधी जी के टाइम से जो ये चल रहा है परंपरा, और राहुल जी निभा रहे हैं। इनको तैयार कुर्सी मिली है, जाके बैठ गए, इन्होंने कोई संघर्ष नहीं। जी कह रहे हैं मैं नया भारत बना रहा हूँ, विकसित भारत। नया भारत नहीं बनाऊंगा, नया पॉलिटिक्स वाले जनता बनाऊंगा। हाँ, वो अपना भारत बनाएंगे, वो अपना खुद का भारत बनाएंगे। मोदी जी ने जो भारत बनाया था वो मोदी जी नहीं बना सकते। उनकी 7 पीढ़ियां चली जाएगी, लेकिन वो वहाँ जाके नहीं बैठ सकते। अरे डंका बज रहा है, विश्व में भारत का इतना काम कर दिया 10 साल। देके तो कहीं पे भी डंका बजा सकते हैं। दिल से बजना चाहिए, जनता की आवाज से बजना चाहिए। पैसा देके तो मैं भी बोलूंगी कि चलो मेरे नाम का डंका बजा दो, कोई भी बजा देगा, लेकिन वो बात राहुल गांधी में और सोनिया गांधी में और हमारे गांधी परिवार में नहीं है। अभी मोदी जी आजकल कह रहे हैं कि आप लोग उनका परिवार है, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। हम उनके परिवार में, हम मुस्लिम हैं। हमें राहुल गांधी ने कभी, सोनिया गांधी ने, ये इंदिरा गांधी के कुटुंब में किसी ने नहीं बोला कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसा नहीं बोला। और नरेंद्र मोदी के उसमें तो हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। कहाँ से परिवार हुए? सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम ही कर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी गांधी जी सरदार जी का नाम मिटा के अपना नाम खुद का बना रहे हैं। वो मोदी जी अपना नाम आगे कर रहे हैं। अभी जिंदा है, फिर भी सरदार स्टेडियम का नाम बदल के फिर अहमदाबाद में अपना खुद का नाम लगा दिया। आज तक का इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या? ये तानाशाही है। कभी जिंदा आदमी अपना नाम से अपना कोई नाम लगा देता है क्या? खुद बना रहे तो अपना नाम लिख दिया है। खुद बना रहे तो पहले बना नहीं था क्या? पहले नहीं बना था। मोदी जी कह रहे हैं जो चीज बना हुआ है उसके ऊपर अपना नाम कैसे लगा सकता है कोई? मोदी जी कह रहे सब हम ही ने किया है। वो तो खाली बातें हैं ना, सबको सब मालूम है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, 10 साल में जो हुआ तो 70 साल क्या जीरो था, अंधकार था? वो तो यही उजाला ही नहीं था क्या? सूरज का उजाला भी वो लेके आए क्या? कह रहे नया सवेरा आया था 14 में। स्कूल में पढ़े मोदी जी, किसकी बनाई स्कूल में पढ़े, आप बता सकते हो? और मोदी जी की कितनी पीढ़ी है? मोदी जी पैदा होते ही स्कूल बना दिया आपने। मोदी जी तब से ही बना दिया, कॉलेज स्कूल सब उन्होंने ही बनाया है। राहुल गांधी का सिलसिला चलता आया है। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, उनका सिलसिला चलता आया है। मोदी जी चाय बना के उकाल के वहाँ जाके बैठ गए, उनका कोई इतिहास नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। वो चाय वाले में ही ठीक है। कह रहे मेहनत से चाय बेचता था, आज देश की सेवा कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आज देश बेच रहे हैं, आज मोदी जी देश बेच रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। कितनी चीजें बेची आपको तो पता होगा ना। हाँ, कितनी चीजें बेची, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, हर चीज बेच दी उन्होंने। बेचने से विकास हो रहा है। हाँ, बेचने से विकास होगा। कांग्रेस ने क्या किया आपको पता है ना? जितना विकास किया ना कांग्रेस ने 70 साल में, उतना सब बेच दिया मोदी जी ने। क्या कह रहे हैं आप? तो गुजरात वालों ने ही तो मोदी जी को दिल्ली भेजा। गुजरात वालों ने नहीं भेजा, ईवीएम ने भेजा है। ईवीएम ने भेजा है, गुजरात वालों ने नहीं भेजा। एक बार ईवीएम हटाओ, पता चल जाएगा। ईवीएम से प्रधानमंत्री? हाँ, ईवीएम से बनते हैं। ये तो लोकशाही की हत्या है। लेकिन वो कहते हैं गुजरात में इतना बढ़िया काम किया, गुजरात मॉडल बना के आया हूँ, दिल्ली में दिल्ली का भी हुआ कैसा? अभी भी 400 की पार बोलता है, ऐसे कैसे बोल देता है वो 400 मशीन से ही वो। ईवीएम के भरोसे बोलते हैं। एक तरफ सरदार पटेल की मूर्ति लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका नाम निकाल रहे हैं। ये कैसी दोहरी राजनीति कर रहे हैं वो? इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। कहाँ तानाशाही कर रहे हैं? प्यार से आपके लिए। एक तरफ वो सरदार पटेल जी की मूर्ति बना के बोल रहे हमने मूर्ति बना दी दुनिया की सबसे ऊंची, एक तरफ उनका नाम मिटा रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति है? उन्हीं के गुजरात से आते हैं पटेल साहब। अरे तो मोदी जी भी, बीजेपी वाले उनको युग पुरुष बना रहे हैं, कह रहे मोदी जैसा कोई इस युग में नहीं है। युग पुरुष कोई नहीं है, वो विनाश पुरुष हो रहे हैं धीरे धीरे से। हाँ, विनाश पुरुष कर रहे, विनाश कर रहे सर। डंका बजा दिया, विनाश हो रहा है। पहले ये सब नहीं था जो अब हो गया। कोई डंका नहीं बज रहा इसमें अभी। देश का पनौती है। क्या कह रहे हो? देश का पनौती है नरेंद्र भाई मोदी। कैसे पनौती? पनौती ऐसे है कि पूरा गुजरात मॉडल दिखा करके हिंदुस्तान पे राज करने के लिए दिल्ली में तो पहुंच गए, लेकिन पूरे देश का ये विनाश करने पे तुले हुए हैं। पूरा देश बिकने पे आ गया है। अब
तो हम लोग युवाओं में भी अब ये जोश आ गया है कि इस बार बस नरेंद्र मोदी को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना है। यहाँ से फेंक दोगे? महंगाई और बेरोजगारी की वो कभी भी कहीं भी किसी भी रैली में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। महंगाई की कभी भी उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकलती है। कहते महंगाई है का उनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी। हाँ, लेकिन वो नारा ही उनका बंद हो गया अभी तो 400 पार। भाई किस बेच पे आप 400 पार बोल रहे हो? क्या ईवीएम सेट करने वाले हो आप? वो कह रहे हैं हमने काम बहुत किया इसलिए 400। अरे काम किया है, बहुत काम किया है, सब बेच दिया है पूरा। रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, ONGC बेच दिया, गेल बेच दिया, बेल बेच दिया। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर युवा बेरोजगारी का दर इतना ऊंचा है, आप सोच भी नहीं पा रहे हो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि चीजें प्राइवेट हो रही हैं तो उससे बेटर हो रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसा वो बोलते हैं। गरीब तबके के लोग जो है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी अस्पताल में जो इलाज करते हैं, तो आप बोलिए सरकारी अस्पताल में जो इलाज हो रहे हैं गरीबों के, सरकारी स्कूलों में बच्चे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, जो ये प्राइवेट कर देंगे तो ये गरीब के बच्चे कहाँ पर एजुकेशन लेंगे? अडानी अंबानी के स्कूल में पढ़ाइए। तो आप जानते हो कि आपके बच्चों को पढ़ाने का कितना एक्सपेंस हो रहा है। तो आज जो गरीबों का बच्चा है वो क्या अनएजुकेटेड पीपल्स रहेगा? आप जान रहे हो कि जो राहुल जी जो मिशन लेके चले हैं, जो नफरतें इन्होंने बांटी है, और नफरतों को तोड़ने के लिए राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए और मोहब्बत की रैली निकालने के पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए इन्होंने ये यात्रा चालू की है। मोहब्बत की दुकान खुलेगी? 100% मोहब्बत की दुकान खुली नहीं है। हमारे बड़ौदा में जब मोदी साहब आने के होते तो जैसे कल आने के तो आज पूरी दुकान लारी गल्ले सब हटा देते। आज यार राहुल गांधी आ रहे हैं, कौन सी लारी बंद है, कौन सा गल्ला बंद है, कौन सी दुकान बंद है? क्या कह रहे हैं? ऐसा जनवरी सारा इधर उधर जैसा था वैसा ही है, आम जैसा ही दिन है आज भी। कोई दिक्कत वो आम लोगों के जैसे ही आम लोगों के साथ ही मिलते भी है। पब्लिक में घूम रहे हमारे नेता है रोड जो पब्लिक से प्रजा से जुड़े हुए हैं, वो रोड में हम खुद आ रहे हैं। वो कहते हैं मोदी जी मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, हमारे नेता तो सब जगह घूमते। नहीं, वो कह रहे दिल में रहता हूँ जनता के, तभी तो 400 आएगी। वो रहने देना। कांग्रेस ने कभी शमशान घाट पे राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने कभी कब्रिस्तान पे राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने कभी शहीदों पे राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने हमेशा जो गरीब 15 लाख आया, 15 लाख कोई नहीं, जुमला था इनके जो आपके खाते में 15 लाख आया है। एक चाय वाला 15 लाख का सूट पहनता है और पब्लिक के साथ नहीं घूमते। 15 लाख आते तो है ना, ऐसे लोग बेरोजगार नहीं घूमते। की सब्सिडी भी बंद कर दी जो दी थी। और अब देखो राजस्थान में 400 रुपए गैस का सिलेंडर भी, यहाँ गुजरात में तो 910 रुपए में। तो गुजरात के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जब उसका गुजरात से प्यार है तो गुजरात का अन्याय क्यों करे हुए? मोदी जी तो गुजरात में नहीं पूरा देश में विकास थयो नहीं। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कूद नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लेकिन ये बताइए, अब की बार मोदी जी को गुजरात बुलाएंगे, दिल्ली में रहने देंगे? नहीं, हमको तो मोदी चाहिए ही नहीं, मोदी चाहिए ही नहीं। भी नहीं चाहिए, भारत में भी नहीं चाहिए। गुजरात की तो बात छोड़ दीजिए आप। मोदी जी गुजरात में पैदा हुए, मेहनत की, प्रधानमंत्री बन गए, कहाँ भेजो? जब उनको ऐसा लग रहा है तो सबको 60 साल में रिटायर हो जाते हैं लोग, तो अब तो उनको तो 70 साल हो गए, उनको रिटायर होना चाहिए। है ही नहीं, वो अभी भी यंग ही है। और उनको बोलो कि राहुल गांधी की तो फैमिली है, इनकी फैमिली नहीं है, बस बहुत हो गया। अब है माला जपे जो मंदिर 60 साल में रिटायर कर देते, उनके ही पार्टी के MLA को 60 साल में रिटायर कर देते, तो वो रिटायर कब होने वाले हैं? सब साम्राज्य उन्हीं का चलता है। नहीं, वो नहीं चलता, रंगा बिल्ला वाला है ना, सब उल्टा ही चलाता है। वो भाजपा में भी उल्टा ही सब चलिए, में सब गड़बड़ घोटाला करके उनकी सरकार आई हुई है, बाकी प्रजा से कोई प्यार नहीं करती। कल महिला दिन गया, जो महिला की बात कर रहा है, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करा गया तब मोदी जी कहां थे? और थोड़ी सी बात पश्चिम बंगाल में हो गए तो पश्चिम बंगाल की महिला के बारे में बातचीत कराने लगे, दया दिखाने लगे। तो क्या मणिपुर की जनता जो है, मणिपुर की महिला है, वो हिंदुस्तान या भारत की महिला नहीं है क्या? उनकी बात नहीं करते मोदी? उनकी सम्मान नहीं करे, वो उनकी पत्नी का ही सम्मान नहीं करते, और नारी का क्या सम्मान करे? उनके पार्टी में महिला के साथ अन्याय होता है, महिला आवाज उठाती है, फिर भी महिला को साइड कॉर्नर। मणिपुर में जो लेडीज के साथ परिवारवाद की बात करते हैं, तो फिर मणिपुर का वो परिवार उनका नहीं है।
हाँ, वो नहीं है उनका। मणिपुर भूल जाते हैं, लेकिन कहते हैं देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार। कौन बोलता है? ये तो हम सब उसका परिवार है। हम तो नहीं बोलते, हम नहीं है उसका परिवार। जसोदाबेन मोदी को उन लोग छोड़कर नहीं है, हम उनका परिवार नहीं। हम 140 करोड़ परिवार में से ही आते हैं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी के परिवार के नहीं है। हम राहुल गांधी के परिवार के, हम कांग्रेस के परिवार है, हम कांग्रेस परिवार है। मोदी बोल रहे हैं झूठ बोलो, जोर से बोलो, तो पब्लिक को बार बार बोलो, और पब्लिक को सच लगना चाहिए। झूठ इतना बोलता है कि बार बार उसको है ना एक ही शब्द रिपीट करना पड़ता है, और उसको इतना सारा फोटोग्राफी बैनर क्यों लगानी पड़ती है जब उसकी मार्केटिंग है। 14 में मोदी जी आए थे, बोले थे महिलाओं को सस्ता सिलेंडर देंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, ऐसा हो पा रहा है? गुजरात में तो उसका कोई नहीं है, और उसको कहीं सिलेंडर का तो आप बोल रहे हो 910 तो अभी हो गया है। महिलाओं का जो रोजगार घर का माहौल होता है वो बिगाड़ दिया है उन लोगों ने। हमारा पूरा बजट खोल दिया है उन्होंने। सब देखो, सिलेंडर महंगा, सब्जी महंगी, सब देखो, घर का कन्याना महंगा, तो हम घर कैसे चलाएंगे? हाँ, क्यों डर? डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, पहले नहीं। डेवलपमेंट हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया का नहीं हो रहा है। अगर देश का डेवलपमेंट हो रहा है तो जब 2014 में कांग्रेस शासन पे से उतरी तब कितने लाख करोड़ का कर्जा था अपने देश के ऊपर, और आज 10 साल के बाद नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहने के बावजूद 2000 करोड़ के ऊपर का कर्जा हो गया भारत देश। ऐसा कर्जा करके चाहो तो आप भी धंधा रोजगार नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कर्जे में नहीं डुबाना है। कांग्रेस ने कभी भी गरीबों का हर बार सोचा है। आप सोचे वो पूंजीपतियों को पूछते हैं जब राम मंदिर की बात आती उनका है, सब एक ही मुद्दा, अदानी अंबानी को आगे करो और देश की जनता को पीछे करो। कांग्रेस अडानी अंबानी पे गुस्सा हो जाते हैं मोदी जी। राहुल जी ने अडानी का मुद्दा सदन में उठाया, उनकी सदस्यता रद्द करवा दी। हाँ, तो आप वही देख सकते हो ना, ये लोग क्या देख सकते हो कि उनका वो लोग अदानी अंबानी को आगे करते हैं और राहुल जी को पीछे करने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे नेता ऐसा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, वो देश की जनता के लिए। महिलाएं मोदी जी को वोट नहीं करेंगी? नहीं करेगी, बताना चाहूंगा, नहीं करेगी। मोदी जी को कोई वोट करने वाला नहीं है, क्योंकि जीवन में हमारे राहुल जी के पूरी फैमिली ने। क्या कह रहे हो? जय बेटे, किसी ने देखा नहीं, पढ़े किसी ने देखा नहीं, और डिग्री भी ऐसी है कि रविवार के दिन डिग्री छपती है। हम अगर कांग्रेस के बनाए संस्थान जरूर बेचे, ये सब देश ने देखा, हम इतना कर सकते हैं। बाकी अग्निवीर लाके स्कीम उन्होंने देश के करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं, आपके बच्चों को नौकरी। बेरोजगार इतना है कि आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, उसका कारण ही बेरोजगार है। उनको उन लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, हम लोग जैसे बड़े हुए, हमारे माँ बाप ने कष्ट करके हमको बड़ा किया, ऐसे अभी बच्चों को सुसाइड करने का पॉइंट मोदी जी ने कर दिया है। तो अब की बार ठान लिया है कि गुजरात से मोदी जी को हटाना है, देश से हटाना है। बस अब की बार यहाँ से भाजपा को भी हटाना है, मोदी जी को भी हटाना है, हमको तो सिर्फ राहुल जी चाहिए। लेकिन मोदी जी तो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, बोलते हैं गुजरात में बहुत काम किया है। क्या किया है? क्या मॉडल का क्या किया है? आज ये छोटे छोटे उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग, और वो जो है वो तो बंद कर दिए। खाली उनके 2-3 जो है इंडस्ट्री, उनको आगे किया है। क्या गुजरात मॉडल? क्या गुजरात में बेरोजगारी बच्चों में कितनी है? बेरोजगारी कितनी है? क्या बेरोजगारी बढ़ गई? हाँ, तो बढ़ेगी। लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं, किसी के पास में नौकरी नहीं है, क्या कर रहे हैं? लेकिन मोदी जी ये नहीं मान रहे कि बेरोजगारी। कौन बोलता है? ये देखो, यहाँ पे देखो, आज पूरे बच्चों को खोखला कर दिया है दारू पिला के। अब देख लो क्या परिस्थिति है। पहले ऐसा था क्या माहौल? आज के दिन इतनी ये पकड़ा दिया गाड़ियाँ, फिर भी चलता है। वो कंटेनर पकड़ा है ड्रग्स का मुंद्रा में, वो आज वो कहाँ चला गया? कहाँ गया वो गुजरात में और इंडिया में पूरा फैल गया, लोगों के रसों में चला गया ना। यानी लोगों को सबको राजकीय रीत से अपना खाली एक रखने के लिए सब पूरा कर दिया है। मोदी जी का परिवार अडानी अंबानी है, आप लोग नहीं, वो हो गए वही अंबानी और अडानी उनका परिवार है। बाकी 135-140 करोड़ की प्रजा नहीं है। अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। हाँ, तो है ना, तो खुला ही है ना, खुला ही दिखता है ना। हर जगह पे देख लो सर, हर इंडस्ट्री के अंदर उसमें उनको ही सब ठेके दिए हुए हैं, क्योंकि दूसरे इंडस्ट्री नहीं है कोई, सब उनके हाथ में। तानाशाही
बिल्कुल तानाशाही। सेकंड हिटलर पैदा हुआ है, सेकंड हिटलर पैदा हुआ है, मैं तो बोल रहा हूँ। क्या हिटलर ही है ना, जो उसने किया था वही ये कर रहा है। एक एक स्टेप देखो आप उनका, उनके तरह ही है सब। ये कह रहे हैं मैं देश का विकास कर रहा हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, 18 घंटे काम कर रहा हूँ। अरे वो तो कहने के लिए 18 घंटे है, क्या है 18 घंटे में क्या ऐसा काम कर दिया? क्या तो है नहीं 18 घंटा, देश में काम तो है नहीं 18 घंटा। 18 घंटे वाला काम नहीं दिख रहा। हमको हमारे पास भी काम नहीं, उसके पास तो एक अपना खुद का परिवार तो नहीं है उनके पास, परिवार को संभालते नहीं है। और 18 घंटे दूसरे सब राजकीय लोग अपना परिवार और सबको संभाल के और राजकारण करते हैं, जब उसको तो वो उनके पास क्या है? वो तो दूसरे को परिवारवादी। अरे काय के लिए? उनके में क्या कम है परिवारवाद? राजनाथ सिंह से लेके सबके बच्चे क्या है आज के दिन में? कौन से नहीं है? एक ही फैमिली से 3 लोग, एक एमएलए है, एक एमपी है, एक राज्यसभा का मेंबर है, एक एमएलसी है, क्या नहीं है? आज कल ही देख लो आप, कल ही जो राजभर को लिया तो राजभर को उसने मिनिस्ट्री दे दी, उसके लड़के को एमपी की टिकट दे दी, और तीसरा लाइन में एमएलसी के लिए खड़ा हुआ है, ये दोषी के लिए। में इतनी नाराजगी क्यों है गुजरात वालों में मोदी के प्रति? नाराजगी होगी ना, जो आदमी ने लोगों को झांसा दे के ऊपर गए, हमारे यहाँ पे कंधे पे पाँव रख के चला गया, लेकिन उसने कुछ किया नहीं है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के बिना कुछ नहीं, अंदर से सब बोला है, सब खोखला है। आपको खुशी होनी चाहिए, देश का गृह मंत्री गुजरात से है, प्रधानमंत्री गुजरात से है। आप जानते हैं उनकी भी हिस्ट्री, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो भी एक टाइम के तड़ीपार है ना? ये तो राज आ गया इसलिए सब अभी तुम्हारा बंद हो गया, जिस दिन नहीं होगे तब मालूम पड़ेगा। आजकल हो क्या रहा है? ईडी सीबीआई सब कुछ विपक्ष में लग रहा है। ले लिया है ना, वो सब एजेंसी उनकी बन गई है। पहले क्या था? न्यूट्रल था। क्या अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है, महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, बच्ची पर अन्याय हो रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। छोटी छोटी बच्ची पर जो आघात पहुंच रहा है। अच्छा, मणिपुर में ये हो रहा है, जाति पाति से पेट नहीं चलता है, पेट चलता है रोजगार से, जो कि वो ने तो एक यूनिवर्सिटी भी नहीं दिए। बोलते हैं कि कांग्रेस ने किया, कई को IIT खोले, आप कई यूनिवर्सिटी खोले हैं, आज रेल है, ये हवाई अड्डा है, ये जो इतना देश हुआ कि 10 साल में मोदी जी कर दिए। वो कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 10 साल में। 10 साल में आप क्या किए? इसीलिए महिला रोड पर हम लोग आ गई हैं। आपने महंगाई आप इतने अधिक कर दिए हो, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगा, अब दिए क्या हो? कह रहे विकास हो रहा है। विकास किस चीज का विकास? यूनिवर्सिटी कई खोले हो? कितने यूनिवर्सिटी खोले हो? कितने IIT खोले हो? बच्चे के लिए क्या क्या दिए हो ये पहले बतावे मोदी जी। बोलते नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते, बस ये बताते कि विकास हो रहा है। उनका कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे? वो कुछ काम ही नहीं किए, वे तो खाली भटकाते हैं। हाँ, वे तो दूसरे खाली वो भटका करके वो सोचते हैं कि उस मुद्दा आवे नहीं महंगाई आवे, नहीं बेरोजगारी आवे। आज अग्निवीर किए, आप बताइए कि ये नौजवान कहाँ जाएंगे? 4 साल में क्या हो सकता है? 21 साल में नौजवान जो है रिटायर कर जाएंगे, उनके पास हुनर हो जाएगा, गोली चलाने आती है चलाने, फिर वो क्या करेंगे? गलत हो रहा है। एक काम भी बता दें कि विकास के क्या क्या काम किए हैं, 5 काम खाली बता दें कि विकास के काम क्या किए। तो 15 लाख आएगा, महंगाई कम कर देंगे। तो हम लोग को तो नहीं आया 15 लाख, अगर 5 लाख दे देते तो कम से कम सोचते महिला लोग कि हम कुछ करें। महिला तो हम वहाँ है और नीचे गिर गई। कह रही थे महिलाएं जो है देश की बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। अरे एक बेटियां को उड़ाने थोड़े होगा, अब जो बेटियां पीछे उनको आगे करवाओ ने। वो कांग्रेस में भी एक बेटियां करती थी, आज नहीं कर रही हैं। सरोजनी नायडू समय भी थी, ऐसी बात नहीं है कि बेटियां का आप कर रहे हो। जुमलेबाजी चल रही है। क्या सोचा है, परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूर होगा, निश्चित। मोदी जी कहीं नहीं, मोदी जी नहीं टिकेंगे। अब 10 साल हम लोग उनको टाइम दिए, खुद उन्हीं का हम वोटर हैं, उनको वोट दिए, लेकिन मोदी जी काम नहीं किए किसी चीज के लिए। ने महंगाई भी बढ़ा दिए। औरत हम लोग महिला लोग जो है कीचड़ का सामान कटौती हो गया, कटौती करके किसी तरह चलाते हैं। मोदी जी काम नहीं किया, इसलिए उनको अब आने का कोई जरूरत नहीं है। क्या नकली चल रहा है साहब? यहाँ छोटा उदेपुर जिला में नकली कचहरी, नकली PSI,
नकली भर्ती आरटीओ का नकली ऑफिस चल रहा है सभी इधर, और रेती खनन के इतनी बड़ी कमीशन के लोग ले रहे हैं भाजपा के सभी नेताओं, उनका कमीशन चलता है इसमें, इसीलिए भाजपा सरकार यहाँ से रेती खनन का कुछ करती ही नहीं है। ये सब कमीशन पे चलते हैं, उन्हीं से उनका फंड आता है, फंड से ये लोग जीत रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो भ्रष्टाचार खत्म करने आए। नहीं, यहाँ उदयपुर जिला में 5 करोड़ का अभी गबला हुआ है, नकली कचेरी मिली है, वो कलेक्टर नहीं पकड़ा है। लेकिन ईडी सीबीआई उनके पास नहीं जाएगी, ईडी सीबीआई सिर्फ कांग्रेस पे जाएगी, विपक्ष वही तो है, वो लोग इसी तो जो भी फाइल ऊपर तक जाती है, हम लोग कांग्रेस विरोध पक्ष के से कंप्लेन कर रहे हैं, वो लोग आगे जाने ही नहीं देते क्योंकि इनका करप्शन ही इतना है ना कि वो फाइल ही नहीं खोल रहे। ईडी सीबीआई सब उनका ही है, और जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो सिर्फ मोदी जी के वजह से ही हो रहा है। वो ऊपर है ना झूठ बोलते हैं और नीचे है ना चोरी करते रहते हैं। मोदी जी खुद भ्रष्टाचारी हैं क्या? मोदी जी खुद भ्रष्टाचारी है। बाकी आप सबको पूछो कि जितना उनको मानव वेतन मिलता है भाजपा के धारासभ्यों को, सांसद को, उतना तो उनकी घर की खर्च होता होगा, तो उनके पास करोड़ों की मिलकत कहाँ से आती है? वो मोदी जी को करप्शन है ना, इसीलिए तो ये भ्रष्टाचार फंड आ रहे हैं। मोदी ने 20,000 करोड़ अदानी पोर्ट से मिला है, वो उनका भाग था उन्हीं में। भाजपा क्यों उसका मीडिया नहीं बीता? सब अडानी अंबानी से चल रहा है। सभी अदानी अंबानी ही चला रहे हैं। तो गुजरात के हैं, मोदी जी उनके लिए देखिए काम कर रहे हैं। नहीं, झूठ बात है। मोदी जी का यही है कि उनका परिवार तो है नहीं, उनको भाइयों को देखो कहाँ पर रद्दी पेपर का धंधा कर रहे हैं, अभी प्लेन में चल रहे हैं सभी, तो भ्रष्टाचार वो रुपया कहाँ से आया? सब ये पब्लिक का ही पैसा है। मोदी जी खुद गली गली पहले हर रोज आरएसएस में घूमते थे, अब उनको 80 लाख का सूट पहनते हैं, 80 लाख का प्लेन में जाते। कहाँ से जाते हैं? जो भ्रष्टाचार करते हैं उससे ही जाते हैं वो। तो महिलाएं अब की बार मोदी को वोट नहीं देगी। महिलाएं मोदी को वोट कभी नहीं देगी अब। वो टोल नाका भी अभी करजन के पास, लेकिन आता वही है, वोटिंग तो एक नकली टोल नाका भी वो मिला है अभी। सब नकली चल, सभी नकली चल। देश का प्रधानमंत्री तो असली है। असली क्या मंत्री भी नकली है और नकली सीट पे बैठा है, ओबीसी बोल के ना झूठ बोल के बैठा है। क्या नाम हुआ आपका? हार्दिक आमोदिया। क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो देख रहे हो, 3 दिन से यात्रा चालू है और यात्रा में ये आदिवासी नृत्य भी ट्रेडिशनल बेस पे है और सब लोग जुड़ रहे हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ दिक्कत नहीं है, सब लोग जुड़ रहे हैं खुशी से। परेशानी क्या है ये बताओ ना, अन्याय क्या हो रहा है? अन्याय में जो है, जो रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई है, ये सब दिक्कत है और पाया की सुविधा ही नहीं है। नहीं। आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़ रहे हैं, लेकिन जुड़े हैं और राहुल जी लगातार चल रहे हैं। क्या माहौल आप देख पा रहे हैं और क्या अन्याय लोगों के साथ हो रहा है? देखिए, ज़मीनी हकीकत क्या है वो बताता हूँ आपको। हम हिंदुस्तान के सारे नगर निवासियों को नहीं, यानी कि कच्छ भी नहीं, समग्र गुजरात की नहीं, भारत ही नहीं, ये प्लेनेट की बात हो चुकी है। देख लो आपके सामने जो हकीकत है, दिखावा नहीं है, ढोंग नहीं है। जो ये ना करोड़ों रुपए को लास्ट पिछले 10 सालों से लूट करके जबरदस्ती बोगस प्रचार प्रसार करके बताया जा रहा है ना। लेकिन लो आपके सामने देख लो जमीनी आप ग्राउंड में देख लो, ग्राउंड रूट पे आपको बता दीजिए। ये देखो प्यार की आंधी आपके सामने देखो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कैसा न्याय मांग रहे हैं? कैसा न्याय मांग रहा? जुल्म का न्याय मांग रहे हैं, अत्याचार का न्याय मांग रहे। देख लो ये पिछले 10 सालों से जुल्म होता आ रहा है, अत्याचार होता आ रहा है। क्या अत्याचार? मौलिक अधिकार खत्म हो चुके हैं मेरे साहब जी। अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं, उनको देशद्रोही करके अंदर डाले जाते हैं मेरे भाई साहब जी। कोई एक आम नागरिक जुल्म के डर के मारे, भय के मारे, अत्याचार के मारे, डर के मारे बोल नहीं पा रहा है मेरे साहब जी, इसका न्याय मांग रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं मैं सबको अधिकार देता हूँ, सब बोलो, सब नया भारत बन रहा है। मोदी जी सबको अधिकार दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। वेरी गुड, नाइस ऑफ यू, थैंक यू, बहुत अधिकार दे रहे हैं। आपने कभी 10 साल के अंदर ऐसा कभी देखा इनॉग्रेशन कोई हुआ हो जिसका, अगर कोई रेलवे का एक आध कोई इनॉग्रेशन हुआ हो जहाँ रेलवे मंत्री आया हो, तो बताइए। सब खुद ही नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्यों भाई रेल मंत्री कहाँ गए? अगर शिक्षा का अगर कह रहे
इतना बड़ा बोगस प्रचार प्रसार होता जा रहा है। बोले IIT बन रहे, हर रोज IIT बन रहे। साला IIT तो गली गली में IIT बन जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी के मुताबिक बात करते हैं तो मुझे बताइए वो शिक्षा मंत्री कहाँ गए? वहाँ नरेंद्र मोदी आकर के झंडे क्यों डालते और डोरी क्यों खींचते? गुजरात में सबका साथ सबका विकास किस स्टाइल से? वो कह रहे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सब साथ आओ सब आगे बढ़ो। ये इसका आप उसका उल्टा कर लीजिए। दैट इज दिस डेफिनेशन ऑफ द मतलब नरेंद्र मोदी। इसका आप उल्टा कर लीजिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द बीजेपी। गुजरात में है, गुजरात मॉडल का नाम देकर मोदी जी दिल्ली में गए थे। गुजरात मॉडल है क्या, मैं समझना चाहता हूँ। गुजरात मॉडल एक्चुअली नथिंग, कुछ भी नहीं रहा है, भी नहीं, झूठ का है, झूठ का मॉडल है, जालसाजी का है, भ्रम का है, वहम का है, नफरत का है और एक दूसरे को तोड़ने का है। जो पूरे आज वो दिल्ली में पहुंच करके पूरे हिंदुस्तान को तोड़ दिया, जो कोई नहीं बोल पा रहे। मोदी जी कह रहे एक अकेला सब पर भारी। ये सब उसके आप उसकी उल्टा कर दीजिए तो उसकी डेफिनेशन आपको पता लग जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की क्या डेफिनेशन? अब की बार 400 पार। हाँ जी, अब की बार 400 पार बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। ही इज डेफिनेटली राइट पर्सन। क्यों कि वो करते आ रहे हैं। अगर आपकी EMI वो मशीनें हैं, EVM मशीनें हैं, चोरियां कर करके ले जा करके अपने अपने घरों में डालते हैं और वो बाद में इलेक्शन कुछ जो हुआ बाकी वो मशीनें वापस दूसरे दिन आ जाती हैं। इतने ईमानदार हूँ, देश में इतना ईमानदार प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ, मोदी जी कहते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं हुए हैं। पूरी दुनिया जानती है उसके मुकदमे में कोई भी झूठा इंसान नहीं पैदा हुए। परमात्मा ने कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी अजीब सी क्रिएशन खड़ी कर दी, उसके अंदर झूठ के सिवाय कुछ डाला ही नहीं है। आजकल एक बात बोल रहे हैं देश का 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। लोग कहते हैं मेरा परिवार नहीं है ना, लेकिन ये जनता मेरा परिवार है। उनका अगर देखिए परिवारवाद में मत जाइए, आप कहीं ना कहीं गलत है यहाँ। परिवारवाद में मत जाइए, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। अगर आप अभी उनकी बदौलत आप कह रहे हो तो ये कहीं ना कहीं वाकई बहुत बड़ा झूठा परिवार है। कहीं न कहीं वाकई ये बाउंडर परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक भय का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक झूठ का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक बहुत अत्याचार का परिवार है। आप उन परिवार से बच जाइए भाई साहब, बहुत अच्छा रहेगा। इस परिवार से बच जाइए। मैं हिंदुस्तान वासियों से भी हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, इस परिवार से बच जाइए। तानाशाही तानाशाही आप मुझे बताइए, कोई आज छोटे बच्चे को बताओ, 4वीं 5वीं क्लास पढ़ा हुआ बच्चा जो पुरानी की बात करूं, 10 साल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनको बोल के देखिए क्रांतिकारी के बारे में बात करेगा वो क्या, ये क्या है शब्द? क्रांतिकारी क्या है? ये जुझारू लोग, ये क्या वर्ड है? ये आंदोलनकारी, बोले ये क्या वर्ड है? ये उन्होंने आंदोलनकारी खत्म कर दिए, उन्होंने क्रांतिकारी खत्म कर लिए, एक किसानों के अलावा। आपके सामने देखो, आज के पढ़ा हुआ बच्चा, आज का नवा बच्चा है, वो उसको पता है आज 2 दिन से अरे 2 बार बड़े अच्छे आंदोलन हुए हैं। आज की डेट में आंदोलनकारी बैठे हैं बेचारे किसानों के रूप में, उनकी नहीं सुनी जा रही है। अभी आप बोल रहे हैं सबका विकास सबका साथ, और किस तरीके से सबका विकास? और सबका समझ रही है सर। अरे जनता समझ रही है तभी तो आपके सामने देख लो, जनता समझ रही है तभी तो देखो आपके सामने प्यार की आंधी देखो। सैलाब उमड़ आया है। सैलाब नहीं, बहुत बड़ा सैलाब। टिक नहीं पाएंगे मोदी जी राहुल गांधी के सामने? हाँ जी, टिक पाएंगे मोदी राहुल गांधी जी के सामने? अरे भाई साहब जी टिक पाएंगे नहीं। अभी तो वो सारे हैं ना चूहे की तरह अंदर घुस के बैठे बैठे देख रहे हैं, आंखें मिटा रहे हैं, टेढ़ी आंख से देख रहे हैं हो क्या रहा है। जो हमने बैरिकेड लगा रखे हैं, हमने हमारी प्रजा, हमारी पुलिस है ना तैनात कर रखी है, तब भी वो पता नहीं सैलाब आंधी की तरफ बहा जा रहा है। मतलब ये हाल है अन्याय का, इतना बड़े स्तर पे अन्याय हो रहा है। एक तरफ का अन्याय नहीं, चारों तरफ का अन्याय होता जा रहा है। युवाओं के साथ अन्याय, महिलाओं के साथ अन्याय, बुजुर्गों की बात करेंगे ना तो युवा कहीं के नहीं रहे। वो बैठे बैठे व्हाट्सएप के अंदर हाय हेलो के अलावा कुछ नहीं रहा। 10 साल का ये रिकॉर्ड, आज की डेट में युवा एक भी ऐसा कोई नहीं है को जो खुश होकर के धंधा करने के लिए तैयार हो। लेकिन मोदी जी में अहंकार आ गया ऐसा लग रहा है। मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं रहे आजकल। अगर ऐसी बात भी बोलोगे ना साहब, राजा रामचंद्र और वो रावण थे ना जिनकी सोने की लंका थी, वो तक नहीं रहे। आप और मैं कौन से बाग की मूली हैं? ये तो 2 दिन के बाद में पता ही नहीं होगा कि ये कोई ऐसा अत्याचारी आया था, ऐसा जुल्मकारी आया था, ये ऐसा जुमलाबाजी आया था, या ऐसा कोई झूठ ऐप भरे वाला कोई आया था। की बार मोदी जी को गुजरात वापस बुला रहे हैं क्योंकि यहीं से गए थे दिल्ली। मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है कि वो नहीं आए तो ठीक है। गुजरात वासियों को हकीकत में चैन आएगा, सुकून मिलेगा।
फिर दिल्ली से भी हटा देंगे तो जाएंगे कहाँ? झोला है ना वो मैं एकदम क्या हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। मैं तो जोगी हूँ, मैं तो फकीर हूँ। वो पता नहीं फकीर कहाँ के फकीर है साला, वो तो पता नहीं झोले लेके जाएंगे। कह रहे मैं ईमानदार हूँ, 1 पैसे का भ्रष्टाचार मेरी सरकार में नहीं हो रहा। ईमानदार आदमी कभी भी नहीं बोलेगा मैं ईमानदार हूँ। भगवान ऐसा फकीर सबको बनाए। ईमानदार आदमी कभी नहीं बोलेगा मैं ईमानदार हूँ। 18 घंटे काम करता हूँ आपके लिए। 18 घंटे का आपको उसका 10% कर दो, मुश्किल से 1 घंटा और 80 सेकंड भी नहीं करते हैं। वो खाली फोटो खिंचाने के लिए पड़े। आपको पता है युवा अभी आपको 1 पॉइंट और वापस लाते हैं। अरे भाई साहब 1 पॉइंट लाते हैं। अभी सबको है ना सेल्फी खिंचाना सिखा दिया, फोटो खिंचाना सिखा दिया, और आजकल सारे तस्वीरें में आ गए, फोटो में आ गए। ये विकास बड़ा अच्छा हुआ है। वही तो कह रहे मोदी मैजिक है भाई। ये मोदी मैजिक है। फोटो खिंचाओ और लगा दो, टांग दो, बाकी कोई आउटपुट की जरूरत नहीं है। नौकरी मत मांगो, रोजगार मत मांगो, नौकरी नहीं मांगो, न्याय ना मांगो, मतलब अपना हक मत नहीं मांगो, बस हो गई। तानाशाही ही चलेगी, तानाशाही ही चलेगी। तो बदलाव चाहते हैं, बदलाव पूरा बदलाव चाहते हैं। उखाड़ के फेंक देंगे। क्या उखाड़ चुके हैं हम, जाने की बारी। हाँ जी, मोदी जी का शासन ऐसा है कि आम जनता को शिक्षा से वंचित रखना और बेरोजगार से वंचित है, तानाशाही है, और लोगों को भ्रम में डाला हुआ है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे भ्रम में डाल के मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं, धर्म और राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे। बाकी मोदी के मैजिक कुछ नहीं है। लोगों को जो धर्म में के बारे में आस्था है उसके साथ इसमें खिलवाड़ कर रहे हैं। यही मोदी जी का है। क्या अन्याय हो रहा है गुजरात में? गुजरात में बहुत तरह का अन्याय हो रहा है। जैसे आजकल महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और हमारे जो लोग न्याय के लिए जाते हैं उसको कुछ न्याय मिलता ही नहीं है। और सब लोग क्या बोलते हैं कि वो एक तरफ ही चले गए, शासक पक्ष के हिसाब से अब बैठ गए, विपक्ष वालों को कोई बात ही नहीं सुन रहा है। सरकार के साथ हर कोई चला गया, आप लोगों की बात कोई नहीं सुनता है। अभी एक तरफा जाने से पूरी डेमोक्रेसी को खतरा है। इसलिए हम ये न्याय की यात्रा के लोगों को आवाज देना चाहते हैं कि आप विपक्ष में आइए और आवाज उठाइए, ताकि एक जो माहौल बन रहा है खराब वो ना बन रहा है। लोकतंत्र को खतरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक जगह जब सब लोग जमा होने से ये छोटे लोग हैं उसको न्याय मिलने का कोई अपेक्षा नहीं। राहुल गांधी से उम्मीद है कि वो न्याय दिलाएंगे। प्योर उम्मीद है। एक सच्चा इंसान है जो कई किलोमीटर यात्रा करके लोगों के बीच में रह रहा है, उसका उद्देश्य है कि लोगों को न्याय मिले। बताइए, मोदी जी तो गुजरात के ही रहने वाले हैं। गुजरात का जब देश का प्रधानमंत्री गुजरात का रहने वाला हो तो गुजरात के लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहा। अरे गुजरात की बात नहीं, अभी वो नेशनल लेवल पर चले गए हैं। इसलिए अब गुजरात के लिए हमें जो चीज चाहिए वो हम कांग्रेस में ही अपेक्षा रख रहे हैं। कांग्रेस से उम्मीद है मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी यहाँ कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी पिछले यहाँ पे सीएम रह चुके, उस दौर में भी उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। आज प्राइम मिनिस्टर है तो विकास के नाम पे लोगों का वोट उन्होंने लिया, लेकिन विकास के नाम से यहाँ पूरे लोगों का विनाश कर रहे हैं ना। यहाँ युवा अभी बेहाल है, महिलाएं बेहाल है, किसान बेहाल है, और हर आदमी मजदूर बेहाल है। तो विकास किसका किया? सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों का, चाहे अंबानी हो चाहे अदानी हो, इन लोगों का विकास करने से आम जनता का कभी भी विकास नहीं हुआ। देश के किसी कोने के लोगों का विकास हो रहा है ना गुजरात के लोगों का विकास हो रहा है, गुजरात के उद्योगपतियों का विकास हो रहा है। सिर्फ उद्योगपति का हो रहा है। आज देखिए कि किसान की तो आय दुगनी करने की बात है, किसान के हाल क्या है। आप नौकरियां देने की बात करी थी, तो नौकरियां किसको दे रहे हैं आप? नौकरी को यहाँ प्राइवेटिकेशन किया जा रहा है। तो हर तरह से हर जगह आप देखेंगे तो हर हिंदुस्तानी आज परेशान है, और इस परेशानी का एक ही हाल है। यहाँ जो राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकले हैं, तो इसी न्याय यात्रा से अब लोगों की उम्मीद यही रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी सबको न्याय दिलाएंगे। लेकिन मोदी जी तो वादे करते हैं गुजरात के लोगों से, देश के लोगों से कि आपको बहुत कुछ देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं है, खोखले वादे हैं। देखिए आप 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख कहाँ आए? ये सब इनके खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं। इन महंगाई कम करेंगे। महंगाई कहाँ कम हुई? देखिए पेट्रोल डीजल के दाम दोनों में सेंचुरी लगा ली। आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हो, अगर 400 का सिलेंडर मनमोहन सिंह की सरकार जी में मिल रहा था, आज 1100 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। महंगाई की बीमार है, हर तरह से लोग परेशान है। विकास हो रहा है, डंका बज रहा है। विकास तो कुछ हो नहीं रहा। विकास हो रहा है तो सिर्फ इनके चंद मिले हुए आदमियों का ही विकास हो रहा है।
आजकल कह रहे हैं मोदी जी पूरा देश मेरा परिवार है, लेकिन सबसे पहले परिवार तो गुजरात आता है। गुजरात के परिवार के लिए कुछ किया उन्होंने? गुजरात के परिवार के लिए कुछ नहीं किया। गुजरात के परिवार की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ में जो उनके साथ मिले हुए उनके चंद उद्योगपति जो है सिर्फ उनका ही विकास करते हैं। बात करेंगे पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का विकास नहीं, सिर्फ और सिर्फ अदानी और अंबानी का विकास करेंगे। अदानी अंबानी का विकास हो रहा है, सिर्फ अदानी अंबानी का विकास हो रहा है। आप लोग बदला लेने की तैयारी में हैं जो अन्याय हुआ? बिल्कुल, हम अन्याय हुआ है हमें, तो हम न्याय की जो यात्रा लेके निकले हैं, तो इस न्याय की यात्रा में हम पूरे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। क्या अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है? ये देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में ये ट्राइबल बेल्ट है। ट्राइबल बेल्ट के अंदर पूरा ट्राइबल तरीके से, यानी लोकल लोग अपने ढोल नगारे लेके, अपना लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है तो महिलाओं भी उनके साथ में गुजरात के जो ट्रेडिशनल रास गरबा है उनके साथ में उनका स्वागत करेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पर पिछड़ों के लिए, ट्राइब्स के लिए कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, कोई उनका सम्मान नहीं है, उनके ऊपर ऑनर किलिंग हो रहा है। और ये सब बावजूद इन सब के लिए जो राहुल गांधी ने भारत को जोड़ने के लिए, भारत को न्याय दिलाने के लिए जो यात्रा शुरू की है, उसका हम तहे दिल से कांग्रेस कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। शुक्रिया जी। गुजरात के रहने वाले हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात मॉडल की बात होती है, क्या है गुजरात मॉडल? गुजरात मॉडल तोड़ने का मॉडल है। आप देखिए, जब भी वो सीएम गुजरात के थे तभी उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया था कि केंद्र सरकार का गुजरात को थप्पड़। आज वो खुद क्या कर रहे हैं, वो हर स्टेट को वो डिमांड कर रहे थे जब भी बीइंग ए सीएम कि उनको जो टैक्स पे कर रहे हैं उसी हिसाब से गुजरात को पेमेंट मिले। लेकिन अभी वो खुद कर्नाटक है, जहाँ पर उनकी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पर उनको पैसे देने में इनकार कर रहे हैं। तो ये भारत जोड़ने के बजाय ये तो इनका गुजरात मॉडल तोड़ने का मॉडल कभी नहीं है। गांधी सरकार का मॉडल कभी तोड़ने का। मोदी जी कहते आ रहे हैं कि उन्होंने गुजरात में बहुत विकास किया था, वही विकास अब देश में होगा, इसी नाम पे वो प्रधानमंत्री बने थे। गुजरात में विकास की बात कर रहे हैं, वो जब भी 2002 से आए हैं विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये विकास नाम का बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ है वो ढूंढ रहे हैं। क्या क्या आए थे गुजरात में, सड़कें बनाया हूँ, पानी की दिक्कत नहीं है, लोग बहुत खुश हैं, राम राज ला दिया उन्होंने। वो तो विकास इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है कि ये तो कोई भी गवर्नमेंट आती करती। जो जनरेशन के हिसाब से डेवलपमेंट होना है वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, अगर ये है तो भी चलने वाला है और ये नहीं है तो भी चलने वाला है। मोदी जी परिवार की बात कर रहे हैं, गुजरात के लोग सबसे पहले उनका परिवार होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं देश के 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। इसका मतलब आप भी उनका परिवार हैं। अपने परिवार के लिए कुछ किया, कुछ मिला? नहीं, हमको तो कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं कर रहे? नहीं, झूठ बोलते हैं। वो पक्का झूठा इंसान है, पक्का झूठा इंसान। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी सबसे झूठे हैं। सबसे झूठे। लोग कहते हैं जुमला बहुत देते हैं, 15 लाख का देते हैं, महंगाई कम करने का देते हैं, नौकरी देने का देते हैं, जुमले पे जुमले। वो तो परिवारवाद की बात करते हैं वो, लेकिन खुद के होम मिनिस्टर के बेटे के, जिसने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, जिसने कभी गेंद नहीं डाली, वो परिवारवाद में नहीं आता। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी को टिकट दिया है, वो परिवारवाद में नहीं आता। वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह, वो परिवारवाद में नहीं आता। राजनाथ सिंह का बेटा, वो परिवारवाद में नहीं आता है। अपना ठीक है, दूसरे का गड़बड़ है। हाँ, वो तो सही है। भ्रष्टाचारी सब अदर पार्टीज के लोग हैं, उनके खुद के तो दूध के धुले हुए हैं। वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय खरीद वेचाण संघ उन्होंने जो शुरू किया है, उनसे पैसे देके किसी को ईडी सीबीआई का डर बता के अपने कब्जे में करने का इनका काम है। मन बनाया है कि मोदी जी को वापस गुजरात बुला लेना है। पक्का 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 डट के मुकाबला करेंगे और उनको बिठा बिठा के मारने वाले हैं। गुजराती मारने वाले हैं। पक्का पक्का पक्का। गुजरात बुलाएंगे दिल्ली से? पक्का। बहुत रैली है दिल्ली, बहुत रैली है दिल्ली में, और हर दिन आए दिन वो विदेश जाते हैं और गुजरात में दौड़ दौड़ के चले आते हैं। वो खुद का सवाल, वो देश का प्रधानमंत्री है, देश का प्रचार मंत्री है, वो खुद को ही नहीं मालूम, पता नहीं कुछ, खुद को मालूम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद सिंह सोलंकी। बताइए क्या माहौल है, क्या अन्याय हो रहा है? बहुत यहाँ आप खुद ही देख लीजिए, ट्राइबल एरिया है, आप खुद ही देख लीजिए, कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, काम नहीं कर रहे हैं मोदी जी।
हमें तो दिखता नहीं है कि वो काम कर रहे हैं। वो सिर्फ जाहिरात पब्लिसिटी करते हैं। न्यूज़ में जितनी भी स्कीम आती है उस स्कीम की आम आदमी को तो कोई लाभ होता ही नहीं है। अभी लोगों ने भेजा था गुजरात से दिल्ली, वो तो गलती हो गई गुजरातियों से। गलती हो गई, भेज दिया। मान रहे हो गलती हो गई? गुजरात की गलती है, ये 100% सच्ची बात है। मोदी गुजरात की गलती है क्या? हाँ गलती है ना। वो तो बहुत परेशान। अभी बॉर्डर ऊपर कितना इंसान मर रहे हैं, खेडूत। उसका क्या किया खेडूत? माले बोले डबल का हम पैसा करेंगे। क्या किया खेडूत? कुछ कर नहीं पा रहे। कुछ नहीं किया खेडूत के लिए। किसी के लिए कुछ नहीं किया। क्या नाम हुआ? भावेंद्र सिंह। क्या कर रहे हैं मोदी जी? सबको बेवकूफ बना रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं। सुबह उठते हैं और कुछ नया ख्याल आता है वो जोड़ देते हैं बाजार में। जुमला फेंक देते हैं। फेंक देते, जो हाथ में है वो फेंक देते हैं। की बार जुमले में आओगे नहीं आओगे? नहीं, जुमले में हम आने वाले ही नहीं है ना। जुमले में नहीं आओगे? नहीं आएंगे, सब समझ गए। अब गुजरात मॉडल देके गए मोदी जी। गुजरात मॉडल आप ही देख लो, कि पूरा ट्राइबल एरिया है, कुछ बना नहीं है। अभी सड़कें भी वैसे की वैसी है। दिखाते बहुत काम करके है वो तो जहाँ अच्छी रोड है वही दिखाते हैं, बाकी तो जो ट्राइबल एरिया है वो जो रियलिटी है वो ग्राउंड की वही काम कुछ काम नहीं किया। कुछ काम। मोदी जी को गुजरात बुलाओगे वापस? ना 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 ना, उनको सीधा वटना का उनके पास जसोदा बहन के पास बेचना है, इधर नहीं रखना है। नहीं रखना है मोदी जी को। अब मोदी जी रहे ना रहे वो उनकी बात है, पर मोदी जी ने जो हमारे युवा है देश का, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया है। यहाँ के व्यापारी है, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। और ये जो बात होती है ना गुजरात, ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये मोदी मॉडल है। गुजरात का सही मॉडल तो गांधी का मॉडल था। गुजरात का जो सही मॉडल था वो सरदार पटेल का मॉडल था। गुजरात का जो सही मॉडल था प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का मॉडल था। गुजरात का मॉडल नफरत का मॉडल नहीं हो सकता। बताइए, नफरत का मॉडल आजकल चल रहा है और गुजरात मॉडल का नाम दिया जाता है, बुरा नहीं लगता? बिल्कुल। गुजराती के तौर पे जब गुजरात मॉडल के नाम पे ये लोग जो ब्रांडिंग कर रहे हैं अपना खुद का, जो गांधी के नाम पे गॉडसे का ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनसे नफरत और घिन होती है। बिल्कुल। आज एक बेटी के परिवार के साथ एक लड़की जिसकी 3 साल की बच्ची को पटक के मार दिया जाता है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी प्रांत की हो, और उनके जो आरोपी थे उनको गुनहगार घोषित करके कोर्ट सजा सुनाती है, और ये लोग उनको संस्कारी बता के छोड़ देते हैं। इनसे निर्लज और नीच लोग कौन हो सकते हैं? ये बताइए, मोदी जी कहते हैं गुजरात में बहुत विकास किया था, मैंने बहुत काम किया था, अब देश में करूँगा। अगर गुजरात का इतिहास आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, अगर हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे तो हजारों साल से गुजरात अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, ये सब देशों, यूरोप के साथ बिजनेस करता रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो वास्को दा गामा को अफ्रीकन पोर्ट से जो इंडिया का रास्ता दिखाने वाला था वो एक गुजराती मर्चेंट था, ये ना भूले। और बताइए, अब भी कुछ लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, नाम है अडानी और अंबानी। लोग कहते हैं मोदी जी उनके लिए काम करते हैं। सही गुजरात का मॉडल था स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। सही मॉडल था कि यहाँ के जो छोटे व्यापारी है उनको बढ़ावा देना। वो ये रहा है कि जीएसटी के मामले में व्यापारी परेशान है, और ये हालत है कि आप अगर सूरत में चले जाओ तो टेक्सटाइल उद्योग की बहुत बुरी हालत है। बहुत बुरी हालत है जी। कह रहे हैं मोदी जी व्यवसाय को बढ़ाओ, छोटे छोटे व्यवसाय बड़े करो, पैसा लो, अमीर बनो, अच्छा काम करो। पैसा सिर्फ अदानी और अंबानी का बढ़ रहा है, पैसा सिर्फ उनके 2 परिवारों का बढ़ रहा है, पैसा सिर्फ संघ और भाजपा का बढ़ रहा है, और आम आदमी आज परेशान है और ऐसी हालत में है कि वो 2 टाइम का भोजन अगर मिल जाए तो भी खुश है। फिर ये क्या बोलते हैं मोदी जी की बहुत काम हो रहा है, डंका बज रहा है विदेश में। आज गुजरात की बात की जाए तो आज से 60-70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ तब भी मुंबई के बरोबर अहमदाबाद में मिल्स हुआ करती थी कपड़ों की, तब भी हम उतना ही आगे बढ़ते थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी वो एक समय में जब कांग्रेस का शासन था तब आया। कांग्रेस के शासन में लोगों को रोजगार मिलता था, कांग्रेस के शासन में लोगों को ये कह सकते हैं कि जो लोग जो दबे पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको कहीं ना कहीं मदद मिलती थी। आप तो उनका परिवार हो, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? अरे उनके परिवार में क्या मणिपुर की बेटियां नहीं थी जिनको कपड़े निकाल के निर्वस्त्र करके घुमाया गया? उनके परिवार में वो पहलवान बेटियां नहीं थी जिसके ऊपर जो कह रही थी कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, और जिन्होंने दुर्व्यवहार किया वो उनके परिवार के लोग थे। भाजपा के परिवार के लोग, मोदी के परिवार के लोग, वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो बलात्कारी लोग हैं जिनको वो मदद कर रहे हैं, जिनको वो बचा रहे हैं, जिनको सहयोग कर रहे हैं। आपकी मन बना लिया है मोदी जी को? पक्का मन बना लिया है। गुजरात में ये हम दाहोद में है 90,000 परिवार, आदिवासी परिवार 90,000 जो अपना जंगल जमीन अधिकार के लिए, जंगल जमीन हक के लिए
अपना आवेदन कर चुके हैं और अभी तक उनको नहीं दिया है। तो मोदी जी को हटाएंगे कुर्सी से? पूरा देश के युवा हटाएंगे, देश की महिला हटाएगी, देश के व्यापारी हटाएंगे। गुजरात में क्या किया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की। गुजरात के सीएम थे तभी बातें ही की, और आज भी देश के पीएम बनने के बाद भी बातें करते हैं। उनके पास कुछ दूसरा कुछ है नहीं, सिर्फ जुमलों की बातें करते हैं। उनके पास कब्रिस्तान और उसके पास मंदिर मस्जिद ऐसी बातें हैं। क्या मोदी जी मंदिर मस्जिद करते हैं, काम नहीं करते? अरे मोदी जी खाली मंदिर मस्जिद करते हैं। मोदी जी काम कुछ नहीं किया, हवा में बातें करते हैं, हवा में ही बातें कर रहे हैं, हवा हवा ही है। कह रहे गुजरात मॉडल, गुजरात में विकास करके गए। आप देख रहे हैं क्या गुजरात मॉडल है। गुजरात में सब खेती सब फेल हो चुकी है, ये किसान फेल हो चुके हैं, मजदूर फेल हो चुके हैं, सबको कहीं का नहीं रखा है, कहीं का नहीं छोड़ा है। ये मोदी जी कम से कम निकल जाना चाहिए। और अब की बार प्रजा दिखा देगी उनको, उसका आईना दिखा देगी। देश की जो परिस्थिति है उसको बदलाव के लिए हम लोग, महिलाएं लोग और जनता लोग खड़े हुए हैं कि बदलाव करने का जो भी ताकत, जो भी इच्छा, वही लड़का का हो सकता है, वही बदल सकता है इस परिस्थिति में। और तो अभी उन्हीं से उम्मीद है, और आगे वो क्या करेंगे अभी तो हम लोग महिलाएं, जितने बच्चे, जनता, उनके उम्मीदें पर हम लोग खड़े हुए हैं। उम्मीद लगा करके वो निकाल देंगे इस देश को, जो पीछे चला गया है, कितने सालों पीछे हो गया है, उसको निकालने का तो उम्मीद है कि राहुल गांधी ही हैं एक शख्स जो निकाल सकते हैं। यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आपको बदलाव की उम्मीद है ना। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, महिलाओं की यहाँ पर क्या स्थिति है, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है? महिलाएं बुरी तरह से त्रस्त हैं, कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। और ये देखिए कितनी रेप वगैरह हो रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं। जो अपराधी हैं वो तो साफ निकल जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और निर्दोष लोग होते हैं उनको सजा हो जाती है। महिलाओं के लिए सुरक्षित लग रहा है आपको मध्य प्रदेश? ये बिल्कुल नहीं सुरक्षित है, इसीलिए तो हम ये न्याय योद्धा बनकर न्याय यात्रा कर रहे हैं। अपने समस्याओं को, राहुल गांधी जो है एक जननायक बनकर हमारे बीच में आए हुए हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, जबकि ये काम सत्ता में बैठे बीजेपी लोगों को करना चाहिए। जनता की आवाज़ पहुंच नहीं पा रही, जनता की कोई सुनने वाला है नहीं, तो जनता के एक जननायक बनकर राहुल गांधी आज जनता के बीच में उतरे हुए हैं। आज हम भी उनके साथ में न्याय योद्धा बनकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी मुद्दों को उठा रहे हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं की, किसानों की, सभी की समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आज स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सत्ता में बैठे लोग बस शासन करने के लिए आए हैं। राहुल गांधी जी आज उज्जैन जाएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो उज्जैन का किस्सा मैं आपको याद दिलाऊं, वो 12 साल की बच्ची का वहाँ पर रेप होता है और वो बिना कपड़ों के वहाँ पर दर दर भटकती है। कई किलोमीटर तक वो बच्ची जो है कपड़ों के लिए और मदद के लिए लोगों से गुहार लगाती है, लेकिन कोई भाजपा का जो मंत्री है वहाँ उसकी मदद को नहीं पहुँचता। तो उस पर आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि लड़कियां ही जब सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं की तो बात दूर जाए। जो लड़कियां आजकल कॉलेज में पढ़ रही हैं वो ड्रिंक्स और पीछे मतलब है ना नशे के आदी हो रही हैं। यही देख लो ग्वालियर में 2 बजे 1:30 बजे रात में आम छोटी छोटी सी लड़कियां सिगरेटें पी रही हैं और उनको इतनी आज़ादी दी जा रही है घर से। ये सब कुछ रोकना चाहिए, ये इस पे रोक लगाना चाहिए और जो कॉलेज और स्कूल बच्चियां पढ़ रही हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि बच्चा तो बच्चा होते हैं। लड़के निकल सकती तो लड़कियां क्यों नहीं निकल सकती बाहर? उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना चाहिए, ये नहीं। हाँ, उनको पूरी आज़ादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उन पर रोक क्यों नहीं लगानी चाहिए भैया? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे अगर बात करना चाहें तो लड़कियों पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, अत्याचार नहीं होना चाहिए इतना जितना हो रहा है। उनको सत्ता का सपोर्ट मिलता है ना। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, लाडली योजना चला रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम किया है भाजपा। तो जब इलेक्शन आता है ना तो लाडली योजना भी शुरू हो जाती है और फालतू की बातें। महिला के लिए बोलते हैं कि काम भी करते हैं। अगर महिला के लिए काम ही किए तो हमारी बच्ची के साथ इतना रेप ये दुर्दशा क्यों हो रही है? ये तो नहीं होना चाहिए। ये देखिए ना, भ्रष्टाचारी जो होते हैं, रेप करने वाले साफ बच के निकल जाते हैं। ब्रजभूषण को ही देखिए,
कोई कार्रवाई हुई उन पर? इतने सारे केस लगे उन पे, FIR तक दर्ज नहीं हुई। FIR हमारे किसान जो हैं, किसान की क्या दुर्दशा हो रही है, उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। ये महंगाई में किसान बेचारे जो खेत में इतना पसीना बहाते हैं, जो अनाज उपजाते हैं, उनको वो मूल्य नहीं मिल रहा है। उनकी आज कोई सुनने वाला नहीं है। देश में जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, और जनता ने उन्हें ऊपर उठा के, सर पे उठा के उनको राजा बनाया, और वो ही नीचे गिरा देगी। देखना, कोई अब सत्ता पे रहने वाले नहीं है मोदी जी। हृदय से लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस उनके मुद्दों को उठा रही है। कोई सुनने ये हाल कर रखा है। अगर महंगाई के बारे में अगर बोलना चाहें तो जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। उन्होंने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तो अन्न भी तो मोल हो गया, दाना भी मोल हो गया, महिलाएं भी एक तरह से मोल ही हो गई हैं। कहाँ से इतना सब कुछ करें? एक बाकी उन्होंने तो हर चीज़ में इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है कि अब वो मोदी जी के हम क्या बता सकते हैं। तो महंगाई आपको लग रही है ना? महंगाई, बेरोजगारी, किसान के हालत में, बच्ची के साथ ये हालत, ये चरम सीमा पर इनकी पहुंच गई है। सिलेंडर के दाम इस महीने और बढ़ गए हैं, पता है आपको? सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, और ये क्या एक राशन देंगे, उस पर इतनी गरीबी कर दी है कि लोगों को 80% लोग तो उनके मोहताज हो गए हैं, राशन पे मोहताज हो गए हैं। ये हालत हो गई है, भिखारी बना दिया है लोगों को। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं देश का बहुत विकास हो रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। विकास हो रहा है तो ये इतना राशन का उन्होंने क्यों निकाला? इतने 80% लोग तो राशन पे ही हो गए हैं। इतना सब कुछ कैसे होता है? ये जो देखने को मिल रहा है, ये यात्रा हो रही है, राहुल जी क्यों आ रहे हैं यहाँ? अगर विकास होता तो वो सड़कों पे क्यों आते? सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, सारी जनता, पब्लिक और जनता उनके साथ। समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, इतना समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, पूरी जनता उनके साथ में है। पूरी जनता उनके साथ में क्यों है? इसीलिए कि वो परेशान है जनता सारी, और पूरे जनसंपर्क हो रहा है, इसीलिए हो रहा है राहुल गांधी के साथ, इसीलिए लोग दे रहे हैं कि बहुत बुरी जनता तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए जनता रोड पर उनकी आवाज़ सुनने के लिए आते हैं, और ये समस्या सुनाते हैं, अपनी समस्या कि नहीं तो ये आपके राज्य में महिला सुरक्षित है, न तो आपके राज्य में जो बच्चे को बेरोजगारी है, लड़कों के लिए पढ़ा लिखा लड़का बेचारे रोड पर आ रहे हैं, उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं। हमारे देश में किसान नहीं सुरक्षित हैं। आप जो है अग्निवीर योजना बताइए, नेताजी रहेंगे 5 साल, उनको चाहिए पेंशन, हमारे बच्चे रहेंगे 4 साल, 4 साल में वो नौजवान क्या करेंगे? वो नौजवान जो है कम से कम 15 साल की नौकरी होती थी आर्मी की, और जीवन भर उनको पेंशन मिलती थी, और शहादत होती थी, भाई कितना सम्मान दिया जाता था। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, अग्निवीर मर गए बेचारे, सो गए। कितना जिसके बेटा 16 साल में जाता है, 21 साल में उसकी सही मर जाएंगे, और उसके घर वाला को कमा कर कौन खिलाएगा? कभी सरकार को याद है? आप लेते हो, जितने बार चुना करके आओगे, जितने बार जीतोगे, आपको चाहिए पेंशन। हमारे लड़के को पेंशन नहीं चाहिए, हमारे कर्मचारी को पेंशन नहीं चाहिए। जिंदगी आपको दे दिए सर्विस करके, अब पेंशन आप लोगे? आपका कहाँ है बराबरी हिस्सा में? जनता को बराबरी हिस्सा तो दो। इसलिए जनता त्राही पर है, इसलिए हम लोग विरोध करने आए कि आप अगर अच्छा चलाते तो हम लोग को कोई दुख नहीं था। मोदी जी, न तो आप हमारे बच्चे के देखे हो, न महिला के देखे हो, न मेरे किसान के देखे हो, न मेरे जवान के देखे हो, मेरा सब एक तरह से आपने बर्बाद कर लिए हो। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए हम न्याय योद्धा बनकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पर आए, कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा वो यहाँ आए, और हमारा किसानों का, आम लोगों का, मजदूरों का, गरीबों का सबका मुद्दा उठाया उनने, अच्छी बात कही। और हमारा तो यही है कि हम किसान हैं, हमारे को MSP अगर अच्छी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज किसान सबसे ज़्यादा अगर देश में दुखी है तो किसान है, और आम लोग दुखी है। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने आपको चुनाव से पहले 12,000 रुपये सालाना देने के लिए कहा था, है ना? क्या हुआ उसका? मध्य प्रदेश सरकार का नहीं मिल रहा है मैडम। यहाँ पे हमारी समस्या है, अभी सोयाबीन के भाव नहीं है मैडम, बिल्कुल भी नहीं है। MSP पर गारंटी क्यों नहीं देता है? जब सारी दुनिया गारंटी हर मिनट पर TV पे बताता है, मोदी गारंटी, एक गारंटी किसानों की दे। किसान जो मांग रहे हैं उनका हक देना चाहिए मोदी जी को। ऐसी
किसानों के साथ बर्बरता नहीं करना चाहिए। किसानों पर गोलियां तक चलाई जा रही है, ये बर्ताव भाजपा सरकार का कैसा है? ये गलत रवैया है भाजपा सरकार। गुंडागर्दी करवाते हैं भाजपा वाले तो। ये गुंडा अभी यहाँ मंदसौर में कितनी गोलियां किसानों को बूंद दिया, गुंडागर्दी चलो करवाती है पार्टी तो। मध्य प्रदेश में भी किसानों की हत्या की गई थी। हाँ, मध्य प्रदेश में किसानों को तो बहुत कहाँ कोई भाव ही नहीं मिल रहा हमारा, बहुत दिक्कत है। किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं भाजपा की सरकार में। कुछ भाव ही नहीं दे रही सरकार, शासन सुना एमएसपी दे रही। मोदी जी ने एमएसपी का बोला था, एमएसपी नहीं दिया शासन, मोदी जी ने किया था उसका कि एमएसपी देंगे, पर कहाँ दिया वोट किसान बोलने के सिवा कहीं काम ही नहीं करे। देखो बीजेपी को काम है झूठ बोलना, और राहुल भैया जो के बात सही के। लेकिन मोदी जी ने तो आपकी आय दोगुनी करने का वादा किया था। करिए ना, कोई धरी आधी हो गई, दोगुने से आधी हो गई, अब तो और कहीं करा। आपके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए थे, किसानों के लिए करेंगे वो करेंगे, क्या हुआ उसका? एक भी पूरा नहीं हुआ आज तक। आय दोगुनी नहीं हुई आप लोगों की? नहीं हुई दोगुनी। और रहेगा इतने होगी भी नहीं, हुई रहेगा इतने होगी भी नहीं। और क्या क्या मांगे आप? अभी खत्म होगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। रोजगार की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? रोजगार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे घोटाले करवा युवा आत्महत्या कर रहे हैं। पेपर देने से पहले पेपर लीक हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे? उसमें क्या है, इसकी मिली भगत रहती है पूरी, सब मिली भगत है इसमें शासन की। हाँ, मोदी जी की और इसी मोहन जी की सिस्टम प्रशासन गुंडागर्दी। बोलने वालों को प्रशासन दबाता है यहाँ का प्रशासन दबाता है। लाडली बहनों को 3000 रुपये बोला था, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन दबाता, लोगों को बोलने नहीं देता है। यदि किसान कुछ बोलना चाहता है तो बोलने नहीं देते, दबाते उसको। कहीं भी जाए तो मतलब प्रशासनिक दबाव डाल दे, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। मेरा लड़का इंजीनियर है, मैकेनिकल ब्रांच से एमटेक करे, पीएचडी कर रहा है। नौकरी के कारण जब भी अप्लाई करते हैं तो बड़े लोग ले जाते हैं, हमें नहीं मिलन दे, क्योंकि वो रिश्वत पे ले जाते हैं। और यूपीएससी की परीक्षा फाइट करें बैठो है, लेकिन वो बैठो करें, बेरोजगार बैठो। आज 4 साल को इंजीनियरिंग करें बैठो, पढ़ाई कर रहा है। बाकी नौकरी जो नहीं लग पा रही कि पहले ही ले लेते पैसा वाले, वो जो सीट है था पैसा वाले खरीद लेते, हम पे तो पैसा है नहीं, रिश्वत मांग। जिस लड़की को इंटरव्यू में आया था, जिस लड़की को मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता था, वो लड़की अब पटवारी बन चुकी है, क्लीन चिट दे दी है। मतलब कैसे चलेगा वो, वहाँ जाके क्या कार्य करेगी? जिसको अपने मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता, वो क्या बताएगी आगे? पैसा लगा के बर्बाद हो गए वही नौकरी के चक्कर में ही भाई। लेकिन नौकरी नहीं है, ढूंढे हूँ कैसी नौकरी नहीं है। अगर नौकरी खुले कच्चू की तो चपरासी की तो लगे, लेकिन नहीं लग रही आज तक। मैं मोड़ा कैसे तो कई मोड़ा बैठे हैं। पिछले 8 साल से मध्य प्रदेश के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई है। लड़के तैयारी करने के बाद बंद हो गए हैं, प्राइवेट काम धंधे देख रहे हैं। अब कैसे 8 साल से मध्य प्रदेश के अंदर सब इंस्पेक्टर पद खाली नहीं हुआ होगा मैडम। जो सब इंस्पेक्टर है वो टीआई नहीं बने होंगे। बड़ा अन्याय हो रहा है। यही ओनली वन एग्जाम्पल, अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो ब्रजभूषण को आप जेल में लेके जाओगे। पॉक्सो केस में ब्रजभूषण को आज तक जेल के अंदर लेके नहीं गया है ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस। कितनी है आज, अगर महिलाओं के वेस्लर्स अगर ओलंपिक में जब मेडल लेके आया तो हिंदुस्तान पूरा मिठाई बांटता है, आनंद उठाता है, एंटरटेनमेंट करता है। तो ऐसे वुमेन्स को सेक्सुअल हरासमेंट में ब्रजभूषण ने जेल नहीं गया। अगर दूसरी बात और एक है, देश के राष्ट्रपति मुर्मू को कितना अपमान कराया भारतीय जनता पार्टी ने। आज अगर मणिपुर के विषय में आओ, अगर मणिपुर में महिला के बारे में अगर सोचेंगे तो शर्म की बात है। आज तक देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा अन्याय इस मणिपुर के महिलाओं से हुआ, मणिपुर के वासियों से हुआ। आज तक उनको खाना नहीं मिल रहा है, घर नहीं है रहने के लिए। कितना अन्याय हो रहा है, सोचने की बात है। राहुल गांधी जी इस चीजों को सोचकर महिला के ऊपर अन्याय और बेरोजगारों के ऊपर अन्याय, किसानों के ऊपर अन्याय। अगर किसानों की बात तो अलग चीज है, लेकिन अगर ये मणिपुर की महिला के विषय पे अगर सोचे तो देश के प्रधानमंत्री आज तक उस मणिपुर इलाके में कदम नहीं रखे और उनकी समस्या नहीं सुने और उनके बारे में कुछ सुने नहीं और पार्लियामेंट में एक बात नहीं बताए। पार्लियामेंट के बाहर सिर्फ 40 सेकंड देश के प्रधानमंत्री की बात हुई तो सोचने की बात नहीं, कितना बड़ा अन्याय इस धरती के अंदर, पवित्र धरती के अंदर हो रहा है। अगर किसान के बारे में सोचा तो रोने की बात है। आज अन्नदाता को कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। काले 3 कानून के समय उनकी फसल लूटी गई, उनके साथ अन्याय हुआ।
अब जो मांगे मांग रहे हैं हमको एमएसपी दीजिए, और 50 से 60 ईयर से हम जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनका जो भी कर्ज है माफ कीजिए। जैसा भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने इस कार के अंदर कुचल दिया है अन्नदाता को, इस पसीना टपकाने वाले को, अन्नदाता उसका अन्न खा रहा है तो उसको जेल के अंदर डाल दीजिए। ये भी काम नहीं हुआ। ऐसे देश के प्रधानमंत्री, और आप जो मांगे हैं मांगिए, मुंडा बोलते हैं, लेकिन वहाँ रोड के ऊपर खिले गाड़ते हैं और गोले फेंकते हैं। आज अगर कभी देखा गया गोले फेंक के, आज उनके आंखें खत्म हो चुके और हॉस्पिटलाइज हो गए। सो ये इस तरीके का जो अन्याय इस देश के अंदर हो रहा है, ये समझने की बात है। तो किसानों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आज एमए हो, एमपी लो या एमबीए हो, डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनको किसी तरह का कोई नौकरी नहीं मिला। आज रोड पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखा गया, भारत जोड़ो यात्रा में 4480 किलोमीटर के समय देखा गया। अभी 6700 किलोमीटर में राहुल गांधी की यात्रा जब चल रही है, पूरे युवाओं में राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। क्यों? तो उनको अन्याय हो रहा है। आज सुनाई होगा अग्निपथ क्या चीज है, 73% क्या चीज है, मोदी के पास है क्या? माइनॉरिटी को इस तरह का गलत बिहेव किया जा रहा, ये सब क्या हो रहा है इस देश में? तो सोचने की बात है, अपन इकट्ठा होना। और ये सबूत दिख रहा है देश के प्रधानमंत्री को, आरएसएस को। तो 73 प्लस 15, यानी कि आप देखिए उनका क्या परसेंट वोट है इस हिंदुस्तान के अंदर। ये सबूत इस देश की धरती दे रही है आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को। इस मध्य प्रदेश के अंदर राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का फ्रॉड कर। ये भी हम चैलेंज से कहते हैं, राजस्थान में फ्रॉड हुआ है, छत्तीसगढ़ में फ्रॉड हुआ है और मध्य प्रदेश में भी फ्रॉड हुआ है। मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे? मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे? अभी सब लोग बोल रहे थे कि राम राज जागे, राम राज जागे। मैं राम जी से बोल देता हूँ, राम जी से कह दो, राम जी से कह दो नहीं तबीयत ठीक है, राम जी से कह दो नहीं तबीयत ठीक है। मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे? यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ, आज भ्रष्टाचार की जो स्थिति हो रही है ना, आप जाकर के नौकरी में देख लीजिए, धांधलेबाजी हो रही है। मैडम हर पंचायत में सेक्रेटरी से आप कुछ भी किसी को भी कोई भी सिंगल बंदे बता दो, बिना रिश्वत के कोई काम होता है? नहीं होता, कोई भी बता दो सिंगल नहीं होता। अग्निपथ योजना कैसी लगती है आपको, कैसी लगी? कोई योजना ही नहीं है, सब फ्रॉड ही है। ये आदमी फ्रॉड है। ये राम राज्य करके राम के नाम पे वोट मांगने वाला व्यक्ति, ये कोई वोट मांगने वाला व्यक्ति नहीं है, ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। मैं तो ये मानता हूँ। बाकी आप देख लीजिए, ग्वालियर शहर में आइए या देश में मध्य प्रदेश में घूमिए, आपको पता चलेगा बेरोजगारी की हालत है। वो तो हम भाग्यशाली है कि राहुल जी हमारे नेता हैं और हमारी आवाज़ उठा रहे हैं बेरोजगार की, युवाओं की। पिछले 70 साल में जो गवर्नमेंट रही थी, 14-15 गवर्नमेंट रही थी, उन्होंने टोटल मिला के 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। ये मोदी गवर्नमेंट ने अकेले ने 1 सवा लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। न्याय का हक मिलने तक।